कर दी। पहले का 12/30 है ना? यस सर। यस सर। दूसरा तीसरा हो गया, सही है। सर तो हो गया था, इजी था बहुत। चौथा पांचवा छठवां हो गया, सारे हो गए। चौथा में हो गए सर। फोर्थ बता दीजिए। जो ई वाला है फोर्थ वाला बता दीजिए। ई वाला नहीं आया सर, फोर्थ वाले में +5 आ रहा था +5 आएगा ये सर, 20 हाँ 20 का डाइवर्जेंस, 25 का कन्वर्जेंस, तो फाइनली ये डाइवर्ज करेगा। यस सर, 5 यस सर। यस सर। 20 का डाइवर्जेंस, 25 का कन्वर्जेंस, 100 का 100 का डाइवर्जेंस। 5 ही आएगा आंसर। 5 आएगा सर। 5 हाँ सर, तो 5 ही तो है। मैं पता नहीं किसको किससे मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया है ना। हाँ सर, वो 25 सर मिरर में इन्वर्टेड और वर्चुअल मतलब इन्वर्टेड और इरेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। सेम साइड होगा तो इन्वर्टेड होगा, अपोजिट साइड होगा तो इरेक्ट होगा। सर आपने बताया था जैसे कि जो लेंस है उसको मैं मिरर को लेंस से रिप्लेस करके सॉल्व कर सकता हूँ। कर सकते हैं लेकिन करो मत। जैसे वो सर मिरर में कभी अपोजिट साइड में इन्वर्टेड नहीं बनेगी ना। नहीं 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 अगली क्लास में सुनो सुनो सर जो ई सुनो, वाला है सुन लो सर, ई वाले में सर है ना सुन लो रे। इमेज कैसे होगी सर? अरे सर को सुन तो ले लो। अरे सुन तो लो। तो लो। अगली क्लास में मिरर्स पढ़ेंगे, हम मिरर शुरू करेंगे तो वैसे मैं फॉर्मूले से कराऊंगा, लेकिन कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से भी बीच बीच में सॉल्व करके बोलूंगा कि कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से ऐसे कर सकते हैं। तो हम दोनों चीजें यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला भी और कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस भी। सो अपने आप कॉमन सेंस हो जाएगा। ठीक है सर जो अब पोल बोलो। सर जो पोल से इमेज ट्रेस करते थे ना सर, वो ई वाले में कैसे होगा? ओके सर। सेम एज ट्रेस करते मैं कब करता था? सर इरेक्ट का पता लगाते थे वो पूछ। इसलिए तो हम पोल से ट्रेस नहीं करते। ये ना, ये हमें ऐसे सोचना पड़ेगी, ऐसी सोचनी पड़ेगी, ऐसे वाली पोल से। ये सर इसमें m-1/2 आ रहा था ना? नहीं, प्लस का ही आएगा। 1/2 आएगा। इसका ही आएगा। अपोजिट साइड Correct. का प्लस का, अपोजिट साइड में पॉजिटिव। सर ई पार्ट में सर रियल नहीं आनी चाहिए। अरे रियली तो है। रियली तो है। रियल है और डायरेक्ट और डिमिनिश्ड है। सर अगर इमेज की हाइट छोटी है तो डिमिनिश करेंगे। और f का तो सर सेम डी में मैग्निफिकेशन 4 क्यों लिखा है? 5 आएगा ना? 5 कर दिया तुम, अरे देर में जगे हो बेटा। यार कैलकुलेशन मिस्टेक। ये 0.4 है, देर से जगे हो। चलो ये आ गया समझ में? यस सर। 4 और 5 एक ही चीज थी। चलो क्वेश्चन 2। हो गया। सारे सही है सर। सही है सर, सारे सही है। चलो क्वेश्चन 3। सर इसमें सर दिल्ली चेन्नई में डाउट है सर। प्लेन मिरर मतलब कैसे करेगा? ये भी हो गए, आगरा और बॉम्बे हो गए। हो गए सर यस सर। प्लेन मिरर सिंपल सा है कि ये यहाँ पे बनने वाली थी इमेज, ये 60 है तो ये 60 पे आगे बनती, यहाँ बनती, तो मिरर में 20 आगे टकराती रेज। यस सर। तो मिरर इसको रिफ्लेक्ट करके 20 इधर टकरा देगा। यस सर। यस फोकल तो मिरर ने रिफ्लेक्ट करके 20 इधर टकरा दिया। फोकल लेंथ इंफिनिटी आएगी ना सर? हाँ, और अब इसके बाद हम इसको अलग से फिगर्स को सॉल्व कर ले रहे हैं। यहां से ही अलग कर दिया मैंने, क्योंकि ये लेंथ 20 है। आप यहां भी कर सकते हो कि इसके बाद रेज ऐसी जाएंगी तो 20 का डाइवर्जेंस लेके जाएंगी, 60 का कन्वर्जेंस आएगा, 30 का डाइवर्जेंस। तो हम क्या करते हैं, जो ही मिरर आता है ना तो उसके बाद हम फिर से फिगर बना लेते हैं, सो दैट क्योंकि ये फिगर गुच पुछ हो जाएगा, इधर ही समझ में नहीं आएगा तो हमें क्या लेंथ से भी बना। जाएगी। ठीक है, ओके सर। यहाँ तक हमने बनाया और इसके बाद हम वापस यहाँ आ गए। वो रिफ्लेक्शन का हो जाए। तो 20 का डाइवर्जेंस, 60 का कन्वर्जेंस, 30 का माइनस डाइवर्जेंस। 1/3। क्लियर? ओके यस सर। सर। आपने ये सर ये Yes, फिगर में 20 लिखा है सर, उसकी जगह 30 आएगा ना? क्यों? सर जो प्लेन मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल ये इमेज तो बनाता है सर, 30 तो है, मिरर तो इधर है ना, मिरर तो 40 पे। सही है सर, सही। हाँ सर सही है। चलो ठीक है। डी सर रियल इमेज का मतलब ये होता है कि वो इमेज उधर सच में बन चुकी है। हाँ, मतलब रेज असली में इंटरसेक्ट की है, सर मतलब कन्वर्जिंग रेज। सर इसका मतलब ये नहीं होता कि है ना अपन उस सर जो इमेज बनी उसे अपन टच नहीं कर सकते, मतलब ऐसा। टच कैसे करते हैं यार? इमेज को कैसे टच करेगा? अगर तुम कोई स्क्रीन यहाँ लाओगे तो स्क्रीन पे आ जाएगी बिल्कुल।
फोटो सेंसिटिव स्क्रीन लाओगे तो उस स्क्रीन पे दिखाई देगी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन यहां स्क्रीन लाओगे तो नहीं दिखाई देगी, ये समझ में आया? हाँ सर। इन दो केसेस में यहां दिखाई देगी, यहां नहीं, क्योंकि यहां रेज है ही नहीं। सर वर्चुअल दिख नहीं है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना। और वैसे ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट से ज्यादा कॉमन सेंस रेज ही नहीं है ना उधर। यस सर, मतलब तो रेज ही नहीं है तो बनाओगे काय को? सर इसमें 30 कैसे आया वो समझ में नहीं आया। अरे ये डाइवर्जेंस 20 का, उसकी फोकल लेंथ 60 है, 60 का कन्वर्जेंस सॉल्व करो, 30 का डाइवर्जेंस। तो सर रेज वर्चुअल में ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी इमेज कैसे बन जाती है? किसने कहा बनती है? ये वर्चुअल बनती है इमेज भी। नहीं, ये किसने कहा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल बनती है? क्या क्या कह रहे हो रे तुम लोग? सर बनती नहीं तो वर्चुअल के रियल बन जाएगा। अरे तो रेज तो है ना यार, रेज तो है। सर ने बताया था कि वर्चुअल की भी रियल बनती है। ये देखो, ये बन बन तो रही गई, है इस केस में। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन गई। हमको इमेज किस चीज की दिखेगी? अरे ऑब्जेक्ट और इमेज कुछ नहीं होती, ये चीज बस रेज है, ज्योमेट्री है। रेज आई टकरा गई। इंसिडेंट रे किसी इमेज बन गई है, समझ जो रियल इमेज बनी किसी बन गई है। इंसिडेंट रे किसी रियल पॉइंट पे नहीं टकरा रही है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे तो रियल पॉइंट पे टकराई, बस ये था। यस सर, पर ये इमेज उसकी जगह हमको दिखेगा क्या? ये दिखेगी ना, ये वाली, ये वाली दिखेगी। रियल यहाँ से दिखेगी। इमेज दिखेगी, ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। सर जो इमेज दिखेगी। सर मुझे सेकंड क्वेश्चन के बी वाले में डाउट है। अरे यार, क्या क्या डाउट है? बोलो। 40 का कन्वर्जेंस था, नहीं 100 कितने का था, सॉरी 60 का कन्वर्जेंस था। सर ये सेकंड नहीं है, सेकंड बोल रहा था शायद। ये सेकंड नहीं, ये थर्ड आ गया क्या? यस सर। अरे यार तभी बोला करो क्या फिर। तो सेकंड के बी वाले में क्या दिक्कत है? तो यहां से रेज भेजो, डाइवर्जेंस 30 का डाइवर्जेंस, 25 का कन्वर्जेंस, 150 का कन्वर्जेंस। यस सर। तो 150 पे रेज बनी। ठीक है, यहां तक ठीक है। बस वो अब हम इसके बाद कैसी बनी, तो 150 30 से सर आ गया, सर आ गया, सर आ गया। हाइट में तो सर हमेशा सिमिलर ट्रायंगल लगेगा ना? हाँ सर वो मैंने मिस्टेक कर दी थी, मैं डाइवर्जेंस की जगह कन्वर्जेंस ले लेता हूँ 30 का। सर तो उसमें खाली अपन को रियल इमेज ही दिखेगी, ऑब्जेक्ट तो दिखेगा नहीं। कोई ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल है तो अपन कह देंगे खाली इमेज ही दिख रही है बस। हाँ सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। भाई उसका नाम क्या वर्चुअल क्या है। पूछ रहे हो रे? वर्चुअल तो बस एग्जिस्ट नाम करता उसका है, वर्चुअल मतलब है, क्या एग्जिस्ट चीज़ है कैसे यार? कर सकता है रियल में? इनके लिए हम ये कह देते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ लोकेटेड है, अपन एज्यूम करते हैं करने के लिए। इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रियल इंटरसेक्शन है, ये वर्चुअल इंटरसेक्शन है, तो हमने इसे वर्चुअल कह मतलब दिया। इसको रियल वर्ल्ड से रिलेट नहीं करे ना। अगर वो रियल है, सुनो, ये रियल वर्चुअल, कुछ दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। क्या पूछ रहे हो? नहीं सर, ये बताओ, तुम लोग 7वीं 8वीं से रेज पढ़ते आ रहे हो, अब तुम्हें डाउट है कि वर्चुअल रियल क्या होता है? ये तो कॉमन सेंस है, वर्चुअल रियल। कोई तो शीशा देखते हुए आ रहे हैं। सर मतलब इसको रियल वर्ल्ड से नहीं सोचा ना। अरे यार, रियल वर्ल्ड में वर्चुअल चीज, फिर नाम ही क्यों बदलते अगर रियल वर्ल्ड में वो चीज होती तो? सर फोर्थ का डी बता दीजिए। वर्चुअल मतलब काल्पनिक होगा ना? अरे बस वो मिल नहीं रही है तो बस वो वर्चुअल हो गया। सर आप पूरा स्लाइड कर दिए। एक मिनट, स्लाइड आगे खिसक गई मेरी। पहले तो एक मिनट, ये क्रोम में हैंग करता है, क्रोम हटा। नहीं में डाउट। एक मिनट उसको वापस कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। चेन्नई 4 के चेन्नई में, दिल्ली में और दिल्ली में भी सर। दिल्ली समझा दीजिए एक बार। चेन्नई दिल्ली। सर चेन्नई में पोल पे भी तो बन सकती है सर। चलो 4th का चेन्नई। रे रिट्रेस देयर पाथ, ये यस सर। तो अगर रिट्रेस कराना है
तो हमें 90 डिग्री पे गिराना पड़ेगा। सर पोल और- पे भी तो रिट्रेस करती है। नहीं करती रिट्रेस। और अगर यहाँ 90 डिग्री पे गिरा दो तो काम हो जाएगा। और 90 डिग्री पे गिराने के लिए ऐसा, और 90 डिग्री पे ऐसा मतलब ये रेडियस है, मतलब कर्वेचर पे है। और रेडियस की वैल्यू 2f अच्छा, होती है। यस Okay, सर। सर। इसकी फोकल लेंथ 40 है तो ये 80 होगा। क्लियर? तो सर जो यहाँ पे आपने 80 प्लस x हो गया। तो ठीक है। सर जो आपने एनिमेशन का बनाने की लिंक दी थी उसमें मैंने बना के देखा था सर, पोल पे रिट्रेस कर रहा था। अरे उसमें एरो नहीं बनाते हो, एनिमेशन में एरो नहीं है, रिट्रेस नहीं करेगा। पोल पे ये रे इधर चली जाएगी, ये वाली रे इधर चली जाएगी, रिट्रेस थोड़ी हुआ है। एक्सचेंज कर लेंगे वो। एक्सचेंज हुआ, चेंज हो गया। एंगल ऑफ इसे रिट्रेस नहीं कहते। वो एनिमेशन मोबाइल पे काम नहीं कर रहा सर। मोबाइल पे हाँ, उसमें टच इवेंट में दिक्कत है, नहीं करेगा काम। कर रहा था सर। PC में सर ये डी वाला बता दीजिए, डी वाला। चलो हो गया एसी। यस सर। Yes, sir. ये बता दीजिए। डी वाले में करेक्शन है सर, डी वाले में समझाई दीजिए। डी वाले में पहले तो हम निकाल लेंगे इसका 120 का डाइवर्जेंस, 45 का कन्वर्जेंस, कितना आ रहा है 72। 72। यस सर। 72 का कन्वर्जेंस। तो इसने तो 72 पे बनाई, लेकिन प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी है कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। यस सर। तो 2y की वैल्यू हम कंपेयर कर दें 120 प्लस 72 से। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है ना कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह होते हैं। क्वेश्चन में कहा था दोनों की इमेज मैच करनी चाहिए, तो यही प्लेन मिरर की इमेज है। तो ये डिस्टेंस हमारा 2y है, समझ गए? तो 2y इक्वल टू 120 प्लस 72, तो y की वैल्यू आ गई 96। Yes, ये sir. वाला मिल गया ना x। सर ये रिपीट कर दो। अरे अभी तो बोला यार। बता दीजिए। सर वॉइस लैग हो गई थी। अरे यार ये बड़ा खराब काम है। सर लेंस और मिरर को अलग अलग सॉल्व करके उसकी उनकी क्या नाम, इंडिपेंडेंटली इसकी इमेज निकाली, बस बस इंडिपेंडेंटली इसकी इमेज निकाली और इसकी इमेज सॉल्व करने पे आई 72। ठीक है, इंडिपेंडेंटली मिरर की इमेज निकाली तो ये डिस्टेंस हमने y एज्यूम किया, तो मिरर का y पीछे आएगा। और दोनों मैच करनी है तो ये सेम लोकेशन है, तो ये डिस्टेंस हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ से 2y आया, यहाँ से 120 प्लस 72 आया। क्या रे सॉल्यूशन देख के नहीं समझ पा रहा हूँ? उधर भी उल्टी इमेज बनेगी मिरर से। उल्टी सीधी से हमें क्या करना है? वो तो अलग अलग सॉल्व करना है। अपन को तो लोकेशन सेम करनी है ना बस। हाँ, एक सर पूछ रहा था कि उल्टी बने। चौथे हाँ, के ई में इसकी उल्टी बनेगी, इसकी सीधी बनेगी। यस सर चौथे के ई में इक्वेशन थोड़ी आपने गलत लिखी है शायद। आंसर मेरा अलग आ रहा है। अलग आ रहा है। सर x12 माइनस 68x आएगा। एक मिनट, शायद ये माइनस खा लिया मैंने कहीं का। नहीं, ये शायद नहीं, नहीं minus सर खा ये लिया। तो सही है सर, 68 सही है, वो 64 लिख दिया आपने सर। 68 है सर, वो 68। सर वो ये 68 68 होगा सर। हाँ सर। हाँ सर। रूट अच्छे आ जाएंगे अब। हाँ ये सर 68 आ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, सही है, 68 आ जाएंगे। सर इसमें एक आंसर और आएगा सर। सर इसमें एक आंसर और आएगा, 40 और आ रहा है। वो पीछे बनेगी। कौन सा? आएगा। सर इमेज बस पीछे बस बनेगी। ये मैंने ये किया है कि इमेज हमेशा आगे तरफ है, इमेज हाँ, अगर पीछे वाला होती भी होगा। तो ये एक दूसरे के पलट जाते। कोइंसाइड तो वो सेम ही केस तो बन जाएगा। नहीं अलग बनेगा। इसी तो बस उल्टे हो जाएंगे इमेज और ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट के नाम पलट जाएंगे। हाँ सर वही। आपने x माइनस 20 किया है, पर मैंने x प्लस 20 किया था तो उसमें 40 भी आ रहा था। सर 40 की आ रहा है सर। हाँ सर उसका वही केस रिपीट हो गया है। हाँ इमेज और एक ऑब्जेक्ट वो मिनट जो। एक मिनट एक मिनट। हाँ, x की वैल्यू हमारी कितनी आई 60 और 8 भी ऑफ ऑब्जेक्ट की लोकेशन, तो इमेज की लोकेशन इसके लिए क्या आई 40 शायद। 40 आई। x की वैल्यू 8 आई ऑब्जेक्ट के लिए, तो इमेज की लोकेशन कितनी आई 12। तो ये आंसर उल्टे एक्सचेंज भी हो जाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज स्वैप भी हो सकते हैं। अच्छा यस समझ गया ना? यस तो सर। आंसर इनडायरेक्टली 4 आएंगे 60। नहीं सर लेकिन वो इमेज वाली जगह वर्चुअल इमेज की जगह ऑब्जेक्ट थोड़ी पहुंच सकता है। तो ये कहीं लिखा है रियल ऑब्जेक्ट है? सर वो लेकिन सर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो इस तरफ दिया है ना सर। 4 ही आ रहे थे। 4 ही आएंगे। हाँ एक मिनट 3 आएंगे कहीं सर फिर तो। हाँ सर कहीं 12 नहीं रियल, आएगा। अरे रुक जाओ,
रियल ऑब्जेक्ट वर्ड अगर यूज किया हो तो हम ध्यान रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। लेकिन सर मिरर के इस तरफ तो रखा है सर ऑब्जेक्ट। किस पे? इसने अरे फिगर मेरा वो तो में बना है। रियल ऑब्जेक्ट दिया है ना फिगर में। हाँ अरे सर। यार मान लो, चलो रियल ऑब्जेक्ट मान लो तो डिस्कार्ड कर देना वो, ठीक है। नहीं सर 12 से मतलब आंसर आ नहीं रहा सर, 12 रख के सही। अरे मैं कह रहा हूँ रियल मान लो तो डिस्कार्ड कर देना उसको। ओके। अगर उस ऑब्जेक्ट को रियल मान लो तो डिस्कार्ड कर देना, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अभी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे बस फोकस करो, ज्यादा प्लस माइनस अगली क्लास में करना। स्वैप करके जो बता रहे थे वो वापस बताएंगे। स्वैप ने बोला कि अपने अरे ऑब्जेक्ट इधर माना हमने, इमेज राइट मानी। अब इमेज लेफ्ट मानते, ऑब्जेक्ट राइट मानते, तो ये एक्सचेंज हो जाते ना। अच्छा उस हिसाब से 4 आंसर ऑब्जेक्ट की, हाँ वही आंसर स्वैप कर दिए। ये इधर था, ये इधर था, इनको पलट दो। ओके सर। समझ गया ना? हाँ, ये 40 8 और 12 में तो सर 8 और 12 में 20 का डिफरेंस कैसे आ गया है? किसमें? सेमी साइड बनी है ना इमेज 8 और 12। अरे 8 और माइनस वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज वर्चुअल है ना ये वाला, ठीक है। यस सर। तो ऐसा आ गया है। एक बार हमने इसको 60 रखा, आंसर आ गया 40। एक बार हमने इसको 40 रखा, आंसर आ गया 60। यस सर। एक बार हमने इसको 8 रखा, आंसर आ गया 12। एक बार हमने इसको 12 रखा, आंसर तो आ सर गया 24 आएगा सर, 12 रखेंगे तो 8 आएगा। सर पता 12 नहीं कितना है। 24 हाँ सर 12 आएगा सर। 8 आएगा 8 आएगा। 8 ही आ रहा है सर 1/12 का डाइवर्जेंस, 1/24 का कन्वर्जेंस, तो 1/24 का डाइवर्जेंस, 24 का कन्वर्जेंस, तो सर 1/24 का डाइवर्जेंस, तो फिर सर 24 आ रहा है ना डिफरेंस। 1/24 का डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस तो ये तुम लोग बोल रहे थे 12 आंसर आ रहा है, 12 कैसे आ रहे थे? सर 8 और 8 12 भी का बोला था तो 8, 40 और 60, 12 नहीं आ रहा था सर। 8 पे भी नहीं आएगा। वो सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानेंगे ना। 8 के लिए 8 आया था कि नहीं आया था? 8 आया था सर 8 और 60 आया था बस। चलो 8 का डाइवर्जेंस, 24 का 40 भी कन्वर्जेंस, आया था सर। है ना। नीचे आया 24, ऊपर आया 2, तो सर आंसर आया तीनों 12। चेक कर रहे थे सर, 8, 40 और 60 तीनों से आंसर आ रहा था। हाँ सर यही थी ना। क्या क्या यही तो किया था। यही तो है, 8 पे 12 है, ये आ तो रहे। वही तो बोला था। बस सर 12 से नहीं आएगा और तीनों से आ जाएगा। तो अरे 12 पे यार, हम क्यों नहीं वर्चुअल आएगा? ऑब्जेक्ट मानेंगे ना। -12 पर है 12 ऐसा बनेगा ऑब्जेक्ट, कन्वर्जिंग होगा सर। कन्वर्जिंग 12 की रेस कन्वर्जिंग वर्चुअल ऑब्जेक्ट आएगा इसलिए। अच्छा 8 ये आएंगे आंसर। अच्छा सर उसमें वो इस तरफ बना था ना एक्स, इसलिए उसको उधर नहीं माना था, इधर ही मान लिया था। मतलब ये और ये, तो आंसर आए 60, 40 और 8 और -12। तो अब चाहो तो चौथा डिस्कार्ड कर दो, 3 तो आंसर फिर भी है। वो चौथे को था उधर मान लिया आपने लेफ्ट साइड। हाँ, तो जब इमेज इधर आई तो स्वैप करोगे तो ऑब्जेक्ट इधर आएगा ना। हाँ। क्वेश्चन नंबर 5। कॉनकेव मिरर की पावर हमेशा कन्वर्जिंग वाली रहती है। हाँ, डिमिनिश्ड आएगा ना। क्वेश्चन 5 में डिमिनिश्ड आएगा ना ए का। बॉम्बे से 1 मिनट, पहला आ गया। यस सर यस सर। चलो दूसरे में सर पहले में मैग्निफिकेशन M1 पहले में डाउट है। 40, 30, 120 -3 बिल्कुल सही है पहला मैग्निफिकेशन। दूसरा वाला 120, 60 का कन्वर्जेंस 60 सही है। दूसरा भी सही हाँ सर, सही है। है। तो माइनस का 3/2 आया, तो रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड सही तो है। मैग्नीफाइड सर सेकंड वर्चुअल में नहीं होनी चाहिए। मतलब वर्चुअल बन रही थी सेकंड वर्चुअल और इरेक्ट बन रही थी। सेकंड वाले में देखते हैं, एक मिनट। 20 का डाइवर्जेंस, 30 का कन्वर्जेंस, तो Yes, 60 sir. का डाइवर्जेंस, तो रेज आ रही है 60 से। अब आई 30, 90, तो 90 का डाइवर्जेंस, 45 का डाइवर्जेंस, तो वर्चुअली 90, 30, वर्चुअल बनेगी 1/30 वर्चुअल बनेगी सर। वर्चुअल बनेगी। तो वर्चुअल तो दिख ही रही है, वर्चुअल है डॉटेड, सर आपने रियल लिखा है। रियल रियल लिखा है लिख दिया ना सर। वर्चुअल वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज। सर मिरर भी बन रही है, लेंस भी अरे बन तो रही है। लेंस पे करेगी ना सर। हाँ सर
कहाँ तो ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ रहा बनाया है? तो है 30 लिख तो दिया लो ऊपर। तुम इधर कर लो सही में यार। ऊपर लिख तो दिया 30। साइज का कैसे पता चलेगा? क्या सेम सेम साइज मैग्निफिकेशन निकालने पड़ेंगे। पहले का मैग्निफिकेशन +3 आया, दूसरे का +1/3 आया, बस उससे आ गया सेम। ये निकाले अलग अलग। जैसे दूसरे पे जब निकाला तो ये 90 से रेज आ रही थी और रेज गई 30 पे, तो मैग्निफिकेशन प्लस का 30/90 1/3। और पहले का 20 से प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। हाँ 1 आ गया 20 से 60, तो इसका मैग्निफिकेशन 3 आया प्लस का। लेंस में सेम साइड मतलब इरेक्ट। रेज लेंस पे पड़ी थी तो उसके आगे डायग्राम नहीं बनेगा? अरे यार ये तो डॉटेड रेज हैं, असली थोड़ी हैं यार। हाँ सर और लेंस कुछ अजीब नहीं लगता यार ये पूछते हुए? कल भी बात हुई थी इस बारे में कि रेज तो ऐसी जाएंगी ना, पीछे कहाँ से आ गई? जाके बनेगी रेस तो भाग गई। रेस थोड़ी रिफ्लेक्ट हुई। चलो सी और डी। आ गया सर। सर सी वाले में -1 बता दीजिए सर सी वाले में वाले में -1 था सर। सी वाले में -1/3 होगा वो। बस सी वाले में एक मिनट, एक कहाँ गया ये? 4/3 3/4 माइनस होना था ना। हाँ सर ये कुछ गड़बड़ हो गया है ना? -1 आएगा। देखो फाइनल आंसर तो सही है, सेम साइज, लेकिन पहला आंसर आएगा, पहला मैग्निफिकेशन 4/3 बिल्कुल सही है, दूसरा मैग्निफिकेशन -1 बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा मैग्निफिकेशन 3/4 तीसरे आएगा। में प्लस का 3/4 आएगा। उससे इन्वर्टेड हो जाएगी। उससे रियल इन्वर्टेड हो जाएगी, वो इरेक्ट लिख रखा है। ये आएगा आंसर -1 इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड सेम साइज, मैग्निफिकेशन 4/3 -1 3/4। चलो अगले पे आ जाएं। यस सर। सर दिल्ली वाले में -1/3 आ रहा है। -3 आ रहा है सर। दिल्ली एक मिनट देख चेक करने दो मुझे। 30 का डाइवर्जेंस, 15 का डाइवर्जेंस, नहीं 30 का, तो ये 15 बिल्कुल सही है। 15 और 30 45 का डाइवर्जेंस, 30 का कन्वर्जेंस तो 90, यहाँ भी सही है। 90 का कन्वर्जेंस, 30 का कन्वर्जेंस, 90 का और 30 का, ये कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? 60 का होगा ना सर, 90 का सर 60 होगा ना वो। ये 60 है, ओके 60। अब 1/20 यहाँ तक तो रे डायग्राम सही है। अब मैग्निफिकेशन पहला कितना आया? 30 से 15 1/2। दूसरा मैग्निफिकेशन कितना आया? 60 से 90 3/2। लास्ट वाले इसमें गड़बड़ होगी थोड़ी। तीसरा मैग्निफिकेशन कितना है? सर -1/3 60 से 20 1/3 +1/3 ये आएगा, ठीक है। -1/4 तो इसका मैग्निफिकेशन आया 1 मिनट +1/2। सर इसका मैग्निफिकेशन आया 60 से 90 -3/2। इसका मैग्निफिकेशन आया 45 से 90 होगा ना? 45 से 90 था, 45 से 92 आएगा ना, सही था। -2 आएगा। -2 ही आ गया। -2 आएगा और सर। तीसरे का 60 से 20 1/3 1/3 प्लस का 60 से 20 हो गया। ये आंसर है। -1/3 होगा। क्यों? प्लस का 1/3 है ना। फाइनल आंसर बोल रहा हूं। फाइनल आंसर माइनस होगा सर फाइनल में -2 का आएगा। माइनस ही लगा, -2 है। हाँ सही है, फाइनल में -1/3, ठीक है। ई वाले में सर -1 आ रहा है। तो वो -2 होगा सर। -1 आ रहा है सर। -3 की जगह -2। चलो इसका देखो -1 ई देख लो अच्छे से। अरे ई देख लो, ये रेज किस पे गिर रही हैं? 60 पे। 60 पे गिर रही थी, टकराएंगी तो 30 पे गिरेंगी, यहाँ तक ठीक है। तो इस पे ये 30 से जाएंगी। वो वापस मैग्निफिकेशन 1 अब हम इसका मिरर वापस सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 30 मिरर से जब आएंगी तो 30 से आते हुए फील होंगे +1। तो ये लेंथ इनके बीच की कितनी थी? 60। अब गैप कितना हो गया? 90। तो 90 का डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस 60 का, 180 का कन्वर्जेंस।
180 का कन्वर्जेंस। अब देखते हैं पहला मैग्निफिकेशन कितना आया इसका, 60 से 30 1/2, 1/2। पहला मैग्निफिकेशन 1/2, दूसरा +1, तीसरा 90 से 80 -2, -2। ओवरऑल आंसर इज -1। ठीक है, अरे ये 90 कहाँ से आया? क्यों? ये रे जो प्लेन मिरर पे ऐसे गिर रही हैं, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसी आएंगी ना, आएंगी। सर प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा +1 होगा ना? आज की क्लास में क्या सीखे? और कंफर्म कर, हमेशा +1 होगा ना, लॉन्गिट्यूडनल वाला -1 होगा। यहाँ तो हम ट्रांसवर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर -2 है, मतलब -1 है ओवरऑल। यहाँ -1 की जगह -2 है। ठीक है, सेम साइज आ जाएगा। हाँ सर। तो रियल इन्वर्टेड सेम साइज, सेम साइज। चलो क्वेश्चन नंबर 6। दिल्ली बता दीजिए। बॉम्बे वाला सर। सेकंड पार्ट बॉम्बे वाला। नंबर 6 का 1 हो गया। यस सर। यस सर। आ गया 2 सर सेकंड बता तो सेकंड वाले चलो 2 देख लो। 1/2 होगा। हाँ 2 देख लो। 1 सेंटीमीटर था, ये x था, फोकल लेंथ 20 थी, ये 30 था। ठीक है, तो 1/x का डाइवर्जेंस, इसमें इसको लिख कर रहे हैं 1/x का डाइवर्जेंस, 1/20 का कन्वर्जेंस, 1/30 का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस होगा वो -1/30 हो जाएगा। ये -1/30, तो -1/x, -1/20, -1/30, x की वैल्यू 12। 12 भी आ रही है। यस सर। आज गलत हो गई, आज गलत हो गई। हाँ ये एक्चुअली -1/30 होना चाहिए, है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, x की वैल्यू -1। हाइट 5/2 आ जाएगी, वो 5/2 आ जाएगी हाइट 5/2। तो अब ये आ गया 12, ये 30, तो इसी में रेशियो में सिमिलर ट्रायंगल, तो 30/12 ठीक है। चलो सेकंड सर -1/30 सही है सर, सही है। डाइवर्जेंस था ना, रे डायग्राम बना के देखे, मतलब ऐसा बनता। हाँ तो डाइवर्जेंस है ना। अच्छा, ये डाइवर्जेंस 1/x का डाइवर्जेंस, रियल देश का ही इसमें देखते हैं। 20 और 30 का भी डाइवर्जेंस ही आया ना फाइनल। हाँ। ठीक है, चलो थर्ड में। सही है सर। आ गया सही है सर। सर। सही है। सही है सर। दिल्ली वाला बता। थर्ड में फिर से वही है, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस, 30 का डाइवर्जेंस, x का डाइवर्जेंस, फाइनली 1/y का, ये अगर y होता। ठीक है, y दिया है, 15 कहाँ से आया ये? 15 हो जाएगा ना। ओके, ये हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है, ये चाहिए था। तो हाइट दे रखी, ये 2 है, ये 1 है, तो ये बेस, ये 15 हो गया। क्लियर। तो 1/30 का डाइवर्जेंस, 1/x का डाइवर्जेंस, 1/15 का डाइवर्जेंस, x की वैल्यू आ गई 30। चलो अब आ जाओ फोर्थ पे। सर ये भी वही वाला है, पहले करा चुके हैं। पाथ रिट्रेस करने वाला है। हाँ वही कर्वेचर वाली जो कार। चलो सर इसका आगरा बता, इसमें आगरा नहीं होगा क्या? ये ऑब्जेक्टिव का मस्ट लिखा ना, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अगर ये होता सर सही है। और यहाँ पे F नहीं पे बताया ना होता, कौन सा सुनने है। दो ना यार, रुको। तो ये ऐसा बनता ना, F/2 पे। मे बी आएगा इस वाले में बिल्कुल सही है कि इस वाले में इंफिनिटी पे आएगी। अरे सारे केस देखने पड़ेंगे अपन को। क्वेश्चन में बताया नहीं ना मिरर कौन सा है। हाँ इवन प्लेन मिरर तक नहीं, स्फेरिकल तो बोला है, स्फेरिकल बोला है, लेकिन कॉन्केव कॉन्वेक्स नहीं बोला। हाँ ठीक। तो मे बी आएगा आंसर। मे। चलो सेकंड, बस 6 वाला बता। सो -s सही है सर। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये स्टार लगे। आंसर सही है सर। ऐसा कैसे? सेकंड बता दीजिए। कौन सा? सेकंड का चेन्नई नहीं था क्या? अभी तो मैंने किया ये। चेन्नई नहीं होगा, दोनों आ रहे। चेन्नई था। नहीं आ रहा था सर। नहीं आ रहा। किया मैंने क्वेश्चन, ये दिल्ली आएगा। दिल्ली आ रहा था। ये पूछा है ना, ये x कितना है,
ये f/2 है, तो इनपुट में 1/x का डाइवर्जेंस, 1/f का डाइवर्जेंस, 1/f/2 का डाइवर्जेंस, f/3। क्या पूछा है? इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस f/2, यही है ना? तो ये f आएगा, f आएगा सर वहाँ पे माइनस 1/f आएगा। f आंसर तो माइनस 2/f होगा। माइनस सर माइनस साइन कन्वेंशन के हिसाब से। सर अगर ऑब्जेक्ट इसमें क्लास में देंगे ना, वो कल अगली क्लास में पढ़ेंगे हम। सर इसका वर्चुअल आएगा थर्ड वाले का, सर चेन्नई आ जाएगा उससे। थर्ड वाले का वर्चुअल अरे बस सही आ रहा है। एक बोलो, वर्चुअल आ रहा है। अरे एक बोलो रे। सर अगर ऑब्जेक्ट इसमें वर्चुअल होगा तो उससे चेन्नई आंसर आएगा। मुझे ये समझ नहीं आता, सबसे पहले एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए किस क्वेश्चन की बात चल रही है? थर्ड की बात चल रही है, वर्चुअल आएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल सही है कि ये नहीं लिखा है कि इमेज जो बन रही है वो इस तरफ है कि इस तरफ है। तो दो आंसर आ सकते हैं अगर हम इमेज इधर माने, तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा। क्लियर? तो इससे सॉल्व करने पे आएगा f/3। अगर क्वेश्चन ये माने तो इससे आंसर आएगा ये वाला। दोनों सही माने, तो दोनों सही माने ना? दोनों आंसर, क्योंकि कहीं लिखा नहीं शायद कि रियल है, ये नहीं लिखा कहीं। क्वेश्चन में तो कॉन्वेक्स मिरर लिखा है, ये तो कॉनकेव मिरर है। सर f/3 कैसे आया था? दोनों कॉन्वेक्स नहीं है सर कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होगा। अरे यार ये कौन सा मिरर है, क्या कर रहे हो यार? थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, सर कंफ्यूजन हो गया। सर अगर दिल्ली साइन कन्वेंशन से आया है फिर तो f/2 पॉजिटिव है तो वो राइट में ही तो आएगा। हाँ, किसमें तो सही है ना, f/3 है। सही है। चेन्नई नहीं ये आएगा माइनस f साइन कन्वेंशन है, ये प्लस f/3 साइन कन्वेंशन है, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट ये है, नहीं सर, फिर जो क्वेश्चन में डिस्टेंस f/2 है वो भी तो साइन कन्वेंशन से ही लेंगे हम। नहीं, इसमें तो डिस्टेंस लिखा है, उसमें पोजीशन लिखा है। पोजीशन प्लस माइनस हो सकती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। सर कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से जब अपन सॉल्व करते हैं सर तो साइन अपने आप नहीं आता सही? नहीं, उससे नई साइन कन्वेंशन है ना कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की। अच्छा सर साइन कन्वेंशन आ गया है अभी की? हाँ, अगली क्लास में। तो अभी तो सर अपन लोग वो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस वाली साइन है ना अपने पास। अभी तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से कर लो, वो इसलिए डाल दिया था, 10वीं में तो पढ़ रखा है ना। हाँ सर, यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। वर्चुअल सही है, आ गया, वर्चुअल आ रहा है। प्लेस एट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर द इमेज रियल नहीं आएगी, सेंटर नहीं सर, मैं कॉनकेव को कॉन्वेक्स मानना था इसलिए उल्टा कर रहा था मैं, इसलिए गलती है ना। ये तुम याद क्यों नहीं रखते? कॉनकेव, केव जहाँ पे केव जैसी लग रही हो, यस मैंने ऐसा करा सर, ऐसे ही मैं यार। ठीक है, फिर 6 7 हो गया सर 8 बता दीजिए। डाउट है सर, 8 बता दीजिए। 10 आ रहा है। 8 तो ये है, सर ये क्या है लाइन बीच में? कन्वेक्स लेंस है, ये इसका सिंबल है, समझ में आ रहा था। ये सिंबल अरे होता है, ये आइडियल सिंबल है, आइडियल लेंस। और सर कॉनकेव का क्या है? ये किस चीज का है? लो देख लो इधर से, स्क्रीनशॉट मार लो। नहीं याद रहेगा आप थोड़ी लो। अरे ये ऐसे ही नहीं है फिगर, ये देखो मैच करो। जोड़ लो उसको। अच्छा, अगर सिमुलेटर चलाया होगा तुमने 1 मिनट, तो आइडियल लेंस बने ऐसे हैं, लेकिन अगर गौर करोगे तो मुड़ रही है रे इस पॉइंट से। इससे नहीं मुड़ रही है, ये तो बस विजुअल रिप्रेजेंटेशन, असली में वो एक लाइन है। अच्छा यस सर। हाँ सर, समझ गए ना? इवन उसमें तो मिरर के रिप्रेजेंटेशन देखोगे ना, मिरर के ऐसे हैं, इस तरह के कुछ है। मिरर के में शायद मैंने चेंज नहीं किया था, मिरर के ऐसे, क्योंकि वंस अगेन आइडियल मिरर ऐसा नहीं होता, आइडियल मिरर बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल फ्लैट,
सर आइडियल और नॉर्मल में डिफरेंस क्या है सर? स्फेरिकल होता है बहुत बड़ा। सर फोकल लेंथ काफी छोटा। चलो ये हो गया आवाज क्वेश्चन। कम आ रही है सर। सर 9th ये वाला हो गया बता क्वेश्चन। 8 वाला बता दो एक बार सर। अरे ये फिगर बना दिया ना, ये कितनी बार सर बताया इसमें था? पोल पे बन रही है, इसमें लिखा है तो हाँ पाथ एक मिनट रिट्रेस बता कर रहा रही हूँ पाथ रिट्रेस कहीं नहीं लिखा वर्ड इसमें। हाँ सिर्फ इमेज ऑब्जेक्ट लिखा है। तो या तो केस ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए तो ये डिस्टेंस होगा 20 और ये 15 ये है तो ये टोटल 30, तो डी की वैल्यू आ गई सॉल्व करने पे 10। पहला ठीक है। यस सर। दूसरे में अगर ये इसके पोल पे इमेज बन जाए तो तो सेम ये रे यहाँ से निकल जाएगी, वो रे यहाँ से निकल जाएगी और वापस से इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर बन जाएगी। ठीक है, तो अब ये 30 है। दो ऑप्शन आ गए है ना, क्योंकि पोल पे लाइट गिराते हैं तो ये पलट जाती है, पोल की प्रॉपर्टी। यस सर। अगली क्लास में और डिटेल में समझ में आएगा। चलो सर फोर्थ वाले में 20/3 कैसे आ रहा है? बॉम्बे सर बॉम्बे। चलो 9th में तो चेन्नई आ रहा था सर इसका। बॉम्बे आएगा सर बॉम्बे ही आएगा। सर रिपीट है ना सर ये तो? ये तो वही क्वेश्चन नहीं है, ये वही नहीं है 10 वाला, 10 30 अभी जो किया मैंने। हाँ सर वही है बिल्कुल सर वही सर। सर इसमें एक चीज पूछनी थी, अगर अपन फोकल लोग लेंथ दी बस। सर इसमें अगर वही निकालनी है, निकालनी है भाई। इसमें दो नहीं आएंगे फिर। अरे तो उसमें तो फिगर ही बना के दे इमेज दे देना। हाँ मतलब 2f फिगर रही है सर ये फिगर नहीं होता, 2 आंसर होते ना फिर, मतलब हाँ हाँ एक सेंटर और फिगर दिया है कर्वेचर वाला। इसलिए हमें पता है कि हमें कौन सा वाला केस सॉल्व करना है। ठीक है। चलो 10th। सर ये नहीं आ नहीं है सर। ये नहीं है, दिल्ली नहीं आएगा। या तो केस दिल्ली नहीं ऐसा है। बनेगा या केस ऐसा बनेगा। रुक जाओ, यस सर। देखते हैं कौन सा बन रहा है। तो ये 20 है, फोकल लेंथ दे रखी है क्या? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10। तो ये वाला तो केस बन ही नहीं सकता, तो यही वाला बनेगा। तो x की वैल्यू आ गई 20, आ गई। लो हो गया खत्म। सर एक चीज पूछनी थी, ये सर अगर केस ही नहीं बन 3-4 पाया मेरा ना, क्योंकि रेस पक्का कन्वर्ज हो गई। हाँ एक और केस हो सकता था, एक और हो सकता था। कौन सा? हाँ सर पहले 140 हो सकता था 140। ये हाँ 140। हाँ सर यही केस लिया तो 140 आ रहा था मेरा। 140 आ रहा था। सेंटर और कर्वेचर। ये 20 ये हो सकता 140 आएगा इसका। है, लेकिन आंसर 20 है ना ऑप्शन में। ये केस बना ना। दरअसल 3 केस पॉसिबल थे, लेकिन पहला डिस्कार्ड हो गया क्योंकि रेज कन्वर्ज हो रही है, तो ये हमने हटा दिया। अब बचे ये 2 केस, तो इससे आंसर लिखा नहीं है 140, तो यही है। सारे केस चेक करने। अगर रिट्रेस करना सर ये है तो सिर्फ 120 कहाँ से आया? तो सर उसमें सर अरे ये यार भी तो है सेंटर दिल्ली। से गिरेगा। फोकल लेंथ 60 है, 25 बार क्वेश्चन आ गया यार। ये अच्छा 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में गिरेगी। हाँ सर। सर एक चीज पूछनी थी सर, अगर 3-4 लेंस या मिरर साइड बाई साइड रखे रहते हैं और अगर है ना डाइवर्जिंग रेस निकल के आ रही सर, तो वो अगले वाले लेंस या मिरर से जरूर टकराएंगी ना? तो टकरा, अगर ऐसा है तो पक्का 3 रिफ्रैक्शन होंगे, चाहे डाइवर्जेंस हो चाहे कन्वर्जेंस, इधर इधर इधर। अब चाहे डाइवर्जेंस हो चाहे कन्वर्जेंस हो चाहे कुछ भी। अरे कॉमन सेंस यार, कल भी मैंने बोला था एक रे भेजो लेजर लाइट पे को, तो लेजर लाइट तो सबसे टकरा के जाएगी ना। क्या फर्क पड़ता है कौन सा कन्वर्जिंग है कौन सा डाइवर्जिंग? तो सर नहीं सर, ऐसा मान लो कोई केस आगे उसमें डाइवर्जिंग अच्छी हो रही है सर, तो मेरे मान लो साइड में कोई मेरा फिर भी नहीं लेना, फिर भी नहीं लेना, क्योंकि रेज ऐसी है। अपन बनाते दो हैं लेकिन मान के तो इन्फिनिट रेस। अगर ये बाहर निकल भी गई तो कुछ 2-3 बाहर निकलेंगी ना, बीच की तो गिरेंगी। अच्छा अपन बनाते दो हैं, मान के तो बहुत सारी चलते हैं ना। इंटेंसिटी कम हो जाएगी। हाँ इंटेंसिटी कम हो जाएगी बिल्कुल। सिमुलेटर से बिल्कुल नहीं खेले। सिमुलेटर से जब बनाओगे तो जब तुम रेज बनाओगे ना तो कई बार रेज ये कुछ बाहर निकल जाएंगी। हाँ सर निकल नहीं है। कुछ रेज तो इस पे गिरेंगी, इमेज तो फिर भी बनेगी। आज की क्लास में भी मैंने बताया था फील्ड ऑफ विजन वाला। फील्ड ऑफ विजन इस पे गिरना जरूरी नहीं, कुछ बाहर भी निकल सकती है, लेकिन इमेज तो ये बना ही देंगी ना। सर आवाज नहीं आ रही आप। सर 12th वाला। अरे यार आवाज तुम्हारा म्यूट आ रही है कैसे आ रही है? क्या आ रही है? बाकी को कैसे आ रही? आवाज आ रही है मेरी?
तब आने लगी थोड़ी इसमें थोड़ी चलो 13 बॉम्बे सर 12 सर 12th में क्या दिक्कत है? सही है। फाइनल इमेज इज सारे सेम ही है फॉर्म ऑन आगरा ऑब्जेक्ट वाले। अगर ऐसे आएगा, आगरा ये ऐसे आएगा, पैरेलल बनेगी पक्का। और ये जो डाइवर्ज होके इसी से पास होगा, डाइवर्ज भी आएगी बस खत्म। तो ये लेंथ आई 10 + d और यही इसकी फोकल लेंथ होनी चाहिए 20। यस सर ओके सर। सर इसमें ये कॉनकेव दे दिया इन लोगों ने लेंस, तो हाँ। उसमें ये -20 लिख दिया, तो ये कन्वर्जिंग की तरह वर्क करेगा? नहीं, नहीं, none of understood है। these। फिगर पे फोकस करो, फिगर जैसा है उसके अंदर मैग्नीट्यूड मान लो उसको, ऐसे नहीं करना है, ठीक है? तो साइन कन्वेंशन दे दिया। हाँ चलो 13 14 सही है सर। आगे सर बता दीजिए। कौन सा? 15th वाला 15th वाला डाउट है सर। 15 हाँ अरे रुक जाओ। इन्फिनिटी, पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा ऑन फोकल साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो इमेज आई फोकस, यहाँ इमेज आई यस एंड देन एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट साइड, ठीक है? तो फिर 20 सेंटीमीटर यहाँ रखा, अगली बार यहाँ द टू इमेजेस आर फॉर्म्ड, दूसरी इमेज आई, ये फोकल लेंथ है f, ये है f+5। यस सर। टू इमेजेस फॉर्म्ड, क्लियर? यस पहली इमेज f पे बनी, दूसरी इमेज f+5 पे बनी, तो इसके लिए कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस लगा लें। 20 का कन्वर्जेंस, f का कन्वर्जेंस, f+5 का कन्वर्जेंस, क्लियर? तो 1/20 इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/f+5, तो 5/f into f+5 is equal to 1/20, f² + 5f minus 100 is equal to 0। यही बना? हाँ सर यही बना था सर, इससे तो रूट ही नहीं आ रहा कोई। सर अप्रोक्सीमेटली हाँ सर नहीं आ रहा था सर, मैं बताऊं अप्रोक्सीमेटली आ रहा सर जो 20 सेंटीमीटर है वो लेंथ से नहीं है। फोकस से होगा। 1 मिनट 20 सेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट साइड फोकल प्लेन, 1 मिनट ऑब्जेक्ट साइड फोकस से है, फोकस से है वो क्वेश्चन अपन ने गलत ट्रीट किया क्वेश्चन में, ये यहाँ फोकस से तो दिक्कत आ रही थी। हाँ फोकस से गड़बड़ हो रही थी। फोकस से कितना 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 + f ये है। हाँ सर 20 + f। अब आंसर आ रहा है, बिल्कुल आंसर उससे 100 10 आ रहा है, f² आ रहा है। 10 आ रहा है, यही तो 10 आ रहा है। 20 + f का डाइवर्जेंस, f का कन्वर्जेंस, f+5 का कन्वर्जेंस। हाँ, अब सॉल्व करने पे f 10 आ रहा है, f² की वैल्यू 100 आ गई। हाँ सर आ रहा है। फोकल प्लेन ये होता है, ये फोकल प्लेन है, ये फोकल प्लेन है। सर फोकल प्लेन और लेंस के बीच में भी तो आ सकता था, लेकिन ऑब्जेक्ट साइड ऑफ, ये कहा ऑब्जेक्ट पहले इस तरफ था, तो फोकल प्लेन से ऑब्जेक्ट की तरफ, देखो ठीक है? चलो 16 17 18 वाला बता। सर 18 बता दीजिए। आगरा क्यों नहीं है? 18 सर आगरा ही आएगा। थिन कॉन्वेक्स पावर 0 होगी। अरे भाई पावर पावर कट गई, टोटल पावर कट गई। मेन मिरर का कितना होता है? इंफिनिटी तो होता है। देखो इसका f है, इसका -f है, तो टोटल पावर 0 हो गई। या अगर नहीं आ रहा समझ में तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ से ऐसा आया, मान लो इसने इसको कन्वर्ज कर दिया, ये डिस्टेंस d था, इसने x पे कन्वर्ज किया, ठीक है? तो इक्वेशन बनी d का डाइवर्जेंस, f का कन्वर्जेंस, x का कन्वर्जेंस। अब यही रेज इस पे गिरने वाली है क्योंकि ये बगल में रखा है, तो इनमें 1/d का कन्वर्जेंस, f का डाइवर्जेंस इक्वल टू कुछ आउटपुट, और d की वैल्यू उठा के छापो ऊपर वाली इक्वेशन से। सो 1/x का होगा ना कन्वर्जेंस। 1/x का होगा। 1/x कन्वर्जेंस x था, सॉरी ये सिंबल x था, ओके। तो x का कन्वर्जेंस, x की वैल्यू उठा के छापो, -1/d आ गया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आ गया -1/d।
इसका मतलब इमेज वापस से डी पे आ गई। और बात बिल्कुल सही है, इसकी फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ बराबर है, अगर चिपका के रख दो तो दोनों कट जाएंगी, तो नेट पावर 0 हो जाएगी। प्लेन मिरर हो गया ना फिर तो। प्लेन मिरर नहीं, लेंस। ये हाँ सॉरी, स्लैब बन गई, स्लैब बन गई। ठीक है, ये हालांकि हम आगे सीखेंगे, आगे हम सीखेंगे इनको कंबाइन करना। ठीक है, तो आगरा वाला केस कभी हो सकता है? नहीं, फोकल लेंथ इन्फिनिटी है, पावर 0 है, फोकल लेंथ इन्फिनिटी, पावर फोकल लेंथ 0 हो ही नहीं सकती, पावर इनफाइनाइट हो जाएगी। फोकल लेंथ ही नहीं सकती, पावर हाँ, पावर सीधे बोल सकते हैं ना, P1 + P2, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, टोटल 0 आ गई। हम इन्फिनिटी नहीं बोल सकते थे क्या? क्या पावर इन्फिनिटी नहीं है, फोकल लेंथ इन्फिनिटी। नहीं, वो तो पावर 0 है और फिर से पावर 1/f होती है ना। हाँ, तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी, इसी से तो बोला हमने। और किससे बोला? तो 0 आ गई पावर 0 आई तो पावर 1/, फोकल लेंथ होती है, तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी है। चलो अगला, ये फिगर बनाना है। क्या है, मिरर है, लेंस है, तो लेंस हो सकता है बिल्कुल ऐसा वाला। लेंस कहाँ रखा है? या तो यहाँ ये लेंस हो सकता है बीच में कहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है फार्दर इज लार्ज। अरे रुको, तो मान लो, कहाँ लिखा, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं हम, लेकिन चलो ऑप्शन से कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर एट ई, तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं हो सकती, वर्चुअल बन जाएगी इमेज। आगरा गलत, सही होगी सर। बॉम्बे कॉनकेव मिरर एट सी, सी पे सर, सी पे यहाँ बिल्कुल सही था, यहाँ सही है, लेकिन हम जानते हैं फार्दर इज लार्ज, जो दूर है वो बड़ा होगा। तो रे डायग्राम ऐसा थोड़ी बनेगा, रे डायग्राम तो ऐसा बनता है, ये छोटा होना चाहिए था। इमेज छोटी बनी, क्यों गलत हो गया? यस ओके। कॉनकेव मिरर एट ए, ये सही है क्योंकि इस बार फार्दर इज लार्जर, ये बात सही है। तो चेन्नई सही है। कॉनकेव लेंस एट बी, कॉनकेव लेंस तो हो नहीं सकता, ये कन्वर्ज थोड़ी ना कर देगा। आंसर चेन्नई ओनली। यस सर, कॉन्वेक्स होना चाहिए था। सर एक 18 वाले में पूछना था, उसमें इमेज फॉर्म नहीं होगी ना? 18 में? हाँ सर, पैरेलल हो गई लाइन, तो दीवार अगर कॉन्वेक्स होता तो हो जाता ना। 18 में कहाँ पैरेलल हो गई सर? वो कॉम्बिनेशन से जाने के बाद पैरेलल नहीं हो जाएंगे? पैरेलल नहीं हो गई, जहां से जा रही थी बिना टकराए सीधी निकल गई, 0 डेविएशन। ओके सर, पावर 0 हो गई ना, वहीं की वहीं बन नहीं रहेगी। पावर 0 में कुछ नहीं ऑब्जेक्ट होना पे वर्चुअल इमेज है, वर्जन। ठीक है। चलो 19, अगर बी पे अपन कॉन्वेक्स 19 की बी पे अपन कॉन्वेक्स रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। बस हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस लेस है, ये मोर है, ऐसा होगा। फोकल लेंथ से बड़ी होनी चाहिए ना, मतलब OB लेस देन BC। फोकल लेंथ तो दी नहीं गई। नहीं, फिर अगर रख रहे हैं तो अपन फोकल से तो बड़ा ही रखेंगे ना, वरना तो फिर सेम अपने आप फोकल लेंथ हम डिसाइड कर लेंगे कितनी है, फोकल लेंथ तो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगी ना। हाँ, वो बस हमें ये देखना है कि अगर B मिड पॉइंट दिया है तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर B मिड पॉइंट दे रखा है तो दोनों की साइड सेम होनी चाहिए, सेम साइज हो जाएगी। तो अगर लेंस रखोगे तो इसके ज्यादा नजदीक रखोगे, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो तो ऑप्शन था ही नहीं, तो हमें दिक्कत हुई नहीं इसकी। चलो 2021 हो गए सर, हो गए सर, 22 23 हो गए सर, 24 बता देना। 24 कॉनकेव हैव सेव आर पुट इन कांटेक्ट टू फॉर्म, लो खत्म हो गया, दोनों बराबर फोकल लेंथ के और कांटेक्ट में रख दिया, स्लैब आ जाएगा। ये बन गई स्लैब। कॉम्बिनेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो रेज बिना टकराए निकल गई, तो जहां ऑब्जेक्ट था वही इमेज है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड करेंगे। सर वो अभी आपने 18th क्वेश्चन में बताया था ना। हाँ, +1 चलिए। सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्ट एंड सेम साइज। हाँ हाँ ठीक है। हाँ सर, यही है, चेन्नई आ जाएगा ना सर। हाँ सर, एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर दूं। स्लैब को उसको कॉन्वेक्स रुको तो कॉन्केव से बनता है।
चलो एक मिनट, ये हाँ इसमें मैं बस वही दिखा रहा हूँ लेंस। देखो पहले तो देखो लेंस कैसे है, ये ओरिजिनल ऐप थी, मैंने इस ऐप में एरर ठीक करे हैं और कुछ चेंजेस करे हैं जो मेरे उस पे गिटहब पे है ना। सर ये आपने बनाया है ये? नहीं ये ओरिजिनल ऑथर का है, मैंने तो सिम्फी में बनाया। सर आपका गिटहब क्या है? महेश कुर्मी करके सर्च मार लो तो मिल जाएगा। हाँ चलो। मैंने किया तो सर मिला नहीं था। सर सिम्फी हो ही नहीं विंडोज सकता। 7 पे चलता ही नहीं है। काय पे सिम्फी? विंडोज 7 पे नहीं चलता। चलता है ऐसे ऐसे नहीं चला पाते लेकिन चल जाता है। चलो ये देखो 4 बिट होनी चाहिए। 32 बिट पे भी चलता तो है। नहीं सर 32 बिट में सपोर्ट ही नहीं करता। हाँ सर करता है मेरा जब भी जरूरत चलता लगेगी। हाँ हाँ सर 32 बिट पे नहीं चलता। एक मिनट, जावा इंस्टॉल करके कर लिया करो, जावा 8 इंस्टॉल कर लो। हाँ सर उसी से सिम्फी भी चलाया था। सब किया सर, नहीं सर हुआ। जब सब कर जरूरत लिए, कुछ लगेगी नहीं तब हुआ। चलाएंगे, अब अभी जरूरत नहीं है सर उसकी। सिम्पली इंस्टॉल करते उसमें लिखा रहता है 15 दिन ही चलेगा बस। नहीं नहीं चलता हमेशा, जिंदगी भर चलेगा, चिंता मत करो। लिखा रहता है लेकिन चलता हमेशा है। चलो ये देखो इसमें अगर हम इनकी फोकल लेंथ बराबर कर दें तो इसकी फोकल लेंथ पहले वाले की कितनी है 100, इसकी फोकल लेंथ कर देते हैं -100, -100 ठीक है। इसको थोड़ा सर विंडोज 10 में चल जाता है ना सिम्पली? हाँ भाई और क्या पिछले देखो अभी इनकी पावर नहीं कट रही है, जब चिपका के रखेंगे तो कटेगी। जब चिपका के रखेंगे देखो पैरेलल रे, बिल्कुल पैरेलल निकल गई। देखो चिपका के दिख रहा है। यस सर। इसका मतलब अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है इसकी जगह, कहाँ है पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट की ये रेज देखो, अभी ये मुड़ रही है लेकिन जो ही मैं ओवरलैप करूंगा ये देखो सीधी निकल गई। यस सर। काव्यांश कौन है? कट गया। चलो आ गया समझ है ना यस सर। कि पावर का इफेक्ट तभी कट रहा है जब एक दूसरे के क्लोज रखें। ठीक है, तो पावर P1 प्लस P2 सिर्फ तभी होगा जब एक दूसरे के क्लोज है। ये हम पढ़ेंगे आगे है ना। यस सर। सर इसमें इमेज इन्वर्टेड बनती है इसका लॉजिक बाद में आएगा ना? इरेक्ट रे मुड़ी नहीं तो इन्वर्ट क्यों हुई? सर इसका लॉजिक बाद में आएगा ना? बाद में आएगा, बाद में, बहुत बाद में। सर इसमें ऑब्जेक्ट की जगह पे इमेज बन जाएगी। ये काव्यांश कौन है गधा, ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है। निकाल दो निकाल दो। तो ये सर वो कोई सर कल वो केमिस्ट्री भी आया था नंदनी निगरा के नाम से। सर तो एडमिशन कैंसिल करने ही कह रहे थे। बिल्कुल करनी चाहिए। मुझे किसी और के नाम से आते हैं चक्कर जी। एडमिशन कैंसिल कर दो। नहीं सर क्या पता वो खुद ही हो। सर इम्पोस्टर बन के आ जाते हैं। सर रीनेम वाला ऑप्शन ऑफ कर दीजिए सर। एक तो सर रिवीजन बहुत है अपने। अरे वो बच्चे हटाते हैं तो बच्चों के पेरेंट्स नए नए वजह देने लगते हैं कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो दिक्कत है। हम इसलिए तो ग्रुप नहीं बना पा रहे। चलो वापस आओ, अब आओ अपनी डीसीटी पे, मतलब बुकलेट पे है ना। बुकलेट किसी ने शेयर करी उस पे ग्रुप पे? हाँ सर। काय पे? तो व्हाट्सएप पे दी ना। व्हाट्सएप पे नीचे, व्हाट्सएप पे आपने रजिस्ट्रेशन ही लगाने थे ना फिर बुकलेट के। हाँ व्हाट्सएप खुला नहीं है, टेलीग्राम पे देख। मैं भेजता हूँ टेलीग्राम पे भी तो भेजी थी मैंने। टेलीग्राम हाँ सर पिंड है, सर पिंड है ऊपर। फिर ऊपर पिंड है। नहीं ये तो डीसीटी है यार, पिन डीसीटी माने हो तो डीसीटी नहीं चाहिए मुझे। कैनवस पे भी है कि फाइल्स में अरे वो लॉगिन करना पड़ेगा फिर, तुम तो इस पे भेजो। कोई भेज दो ना टेलीग्राम। मिल गई, किसी ने भेज दी, किसी ने भेज दी। मृदुल शर्मा। एक मिनट ये बंद कर दूं। चलो सक्षम, चलो निकल लो सक्षम तुम।
चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर, इसमें थ्योरी में कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। एक्सरसाइज 1, सर आइसोट्रोपिक क्या होता है? हर डायरेक्शन में एक साथ। एक्सरसाइज सर- 1 बोलो, एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट? डिवीजन में फाइनल माइनस इनिशियल मान के भी कर सकते हैं ना हमेशा। हाँ, इलस्ट्रेशन 1 और 2। नो डाउट सर, आ गया। नो डाउट सर। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 आ गया सर। आ गया। क्योंकि पहले इससे हम निकालेंगे 10 डिग्री इधर आएगा और इससे 40 डिग्री इधर आएगा, तो नेट आ गया 30 डिग्री। अरे वो ओमेगा जैसी ओमेगा ओमेगा जल्दी हो रहा था। थीटा से, ओमेगा और थीटा से सर सुपरपोजिशन से अप्रोच और करो, अप्रोच और सेपरेशन तो उससे आराम से हो रहा था। उससे भी हो जाएगा। जैसे ये 20 डिग्री मान लो, सुपरपोजिशन से आसान से हो ये गया। थीटा मान लो। अब देखो इस अल्फा में ये किस रेट से बढ़ा? 20 कम हुआ 10 बढ़ा। सर ये समझ में नहीं आया था थीटा क्लास कम में। हुआ 20 बढ़ा। नहीं आ सर हम लोग अरे सुपरपोजिशन लगा यार रहे। क्या है रे, ये चीज समझ नहीं आई सही में। ये 10 डिग्री, ये कॉमन सेंस नहीं लगाते कुछ भी। आ ये गया 20 सर। डिग्री है, ये थीटा किस रेट से कैसा कम हो रहा है? पोलार्ड आया, पोलार्ड। ये कैसे, मतलब एक से ज्यादा आदमी है, मतलब कौन आ गया सर? पोलार्ड नाम से। ये तुम लोग करते हो शेयर? हो गया ना सर, इसलिए आ गया। सर अरे वो किसी ने शेयर कर दी नहीं करा होगा। ये सर ये कुछ बच्चे लिंक टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं सर, Yes, sir. ग्रुप पे डाल देते हैं पुराने वाले। अरे वो फिर बच्चे फोन करते हैं कि हम वेटिंग रूम में चले गए। सर वही तो सर, रिवीजन बहुत है। टेलीग्राम पे लिंक शेयर नहीं करनी चाहिए। वो अभी वो ग्रुप बनेगा फिर ही होगा। चलो हाँ, तो ये आ गया ना समझ में। थीटा हम ये देखते हैं बस कि ये इधर गया, ये इधर गया मान लो, तो ये दोनों इस थीटा को कम कर रहे हैं, तो थीटा 1 और थीटा 2, तो डी थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ऐसे सोचते हैं, ऐसे इस तरफ इसमें का ऐसे भी देख तो लो। सोच सकते कैसे सर, भी ऐसे नहीं सोच सकते। जो इमेज है वो जिस थीटा से, मतलब जो इस ओमेगा से घूमेगी उतने से रिफ्लेक्टेड रे भी घूमेगी। इमेज मिरर के रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ ओमेगा। तो मिरर अगर 20 डिग्री से जाएगा तो ये 40 डिग्री से जाएगा, नॉर्मल अप्रोच ही है। लेकिन ये अगर 10 डिग्री से जाएगा तो ये 10 डिग्री से इधर भी जाएगा, तो सुपरपोजिशन लगाओ, कितना आया? 30 डिग्री। हो गया? ऐसे कर लो, वो ठीक? सिमेट्री सीरीज से देख सकते हैं ना, सिमेट्री हाँ। पूरा। ठीक। या फिर जो थीटा वाला तरीका भी बढ़िया था कि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये 20 डिग्री से गया, ये 10 डिग्री से गया, तो अल्फा में जो चेंज आया वो 20 कम हुआ 10 बढ़ा। बीटा में जो चेंज आया यहां से 20 बढ़ा थीटा कम हुआ, तो 20 बढ़ा थीटा कम हुआ। लेकिन दोनों एंगल बराबर हैं तो चेंज भी बराबर आएगा। थीटा की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है? समझ गए? यस सर। अब कर लो इलस्ट्रेशन 3 4। आ गया सर। हो गया क्लास एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 चल है सर, पूरे हो कैसा पूरे आ गए थे? बढ़िया। चलो अब आ जाओ, ये तो आ गया समझ में, PQ वो समझ में आ गया। तो फ्रंट बैक इन्वर्जन और वो सर लेफ्ट सेकंड राइट नहीं है। एक्सरसाइज 2 के थर्ड क्वेश्चन में फ्रंट बैक इन्वर्जन अच्छे से आने चाहिए। सर सेकंड वाला बता दीजिए। सेकंड के किसका चेन्नई में डाउट। थर्ड का ही सर, थर्ड का। चलो एक्सरसाइज 3 पहला हो गया, किसको दिखेगी? ये सर सेकंड वाला, थर्ड वाला बस। आंसर सामने बता दीजिए सर। पहले का O3 कोई दिक्कत तो नहीं? वो 3 नो सर। सेकंड में हाउ मेनी इमेजेस 1, ये समझ में आया यस सर, वो दोनों सेम इमेज बना रहे हैं। कि अगर ऐसे भी करते तो इमेज तो एक ही बनेगी ना, प्लेन सेम है क्योंकि प्लेन सेम है, ठीक है? सर इसमें सर ये भी तो मान सकते हैं कि जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा मिरर एक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेम image प्लेन है formation तो next मतलब class सिंगल में मिरर है, ठीक है? मान सकते हैं। तो पहले का आंसर 1, इमेज सिर्फ एक आएगी तो इसको पलट दो पीछे। 4,0 y कोऑर्डिनेट origin पे है। ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है। हाँ सर ओरिजिन पे है ना। अच्छा वो 0,0। पॉइंट नहीं है। जो पेन खराब। अब बस ये देखना है कि ये पार्ट करेगी कि नहीं, तो हमें देखना है ये यहाँ से कहाँ काट रही है, तो बीच में से निकल जाएगी सॉल्व करने पे, यस सर। क्योंकि ये कोऑर्डिनेट आएगा 2, 2.5,
यस सर। तो बीच में से निकल गया नो। 1,1.25 कौन है? ये ऑब्जेक्ट तो 0 पे। पढ़ो सी कोई भी पॉइंट दिया है। अच्छा अच्छा। ये इन पॉइंट है जैसे लाइन था। चलो थर्ड क्वेश्चन में बस ये कहा है, महासड़ा क्वेश्चन है। देखो 1 मिनट, इसको फोकस करना है, जैसे ऑब्जेक्ट को फोकस करना है तो कितने डिस्टेंस को फोकस करेगा? b माइनस ए। इमेज को फोकस करना है तो कितने को करेगा? b प्लस ए। क्या दोनों को एक साथ फोकस कर पाएगा? तो आंसर है नो, क्योंकि b प्लस ए और b माइनस ए कभी बराबर नहीं होंगे। फिर फोकस इन द सेंस क्या कहना चाहते हैं? फोकस, कभी तुमने कैमरे से फोटो खींची है? हाँ सर। घुमाते हैं, इसको घुमाते हैं फुंदड़ू को, तो अलग अलग डिस्टेंस फोकस होता है। यस सर। जैसे एक आदमी इधर है, एक आदमी इधर है, एक आदमी इधर है। एक कैमरे की लोकेशन पे इसकी साफ इमेज आएगी, एक पे इसकी साफ आएगी, एक पे इसकी साफ आएगी। तो जिसकी इमेज साफ आ रही है हम उसको फोकस कर रहे हैं। तो ये इंसान कोलिनियर रखे। हाँ कैसे भी मान लो, अरे अलग अलग मान लो, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो। तो हम इस डिस्टेंस को फोकस करते हैं कि कितने डिस्टेंस की रेज हम बिल्कुल एग्जैक्टली मीट करा रहे हैं। वो हमारा फोकस हो सकता है एक बार में। और कॉमन सेंस ये है कि ये लेंस है, देखो ये स्क्रीन है, तो ये डिस्टेंस तो फिक्स है, तो ये हम इस डिस्टेंस को फोकस कर रहे हैं। अब हम जब इसको घुमाते हैं तो इसकी फोकल लेंथ बदलते हैं, तो अब हमारी नई फोकल लेंथ आ गई, तो नए डिस्टेंस को फोकस करेगा हो जाएगा। लेकिन एक बार में एक ही डिस्टेंस को फोकस कर पाएगा। और इवन ये बिल्कुल सही भी है। हम जब देखते हैं और अगर आपने एक किताब यहाँ रखी है, एक किताब यहाँ रखी है, हाँ सर, एक ही बार एक ही दिखती है एक टाइम ऐसे इधर रख लो, तो आप दोनों बुक्स को एक साथ नहीं पढ़ सकते। यस सर। क्योंकि जब इस पे ध्यान दे रहे होगे ये नहीं पढ़ पाओगे, इस पे ध्यान दे रहे होगे ये नहीं पढ़ पाओगे। हाँ सर। तो हम भी किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही फोकस करते हैं। यस सर, वो एक ही डिस्टेंस सर चाहे तो करते हैं, लेकिन आंखें इतनी तेज एडजस्ट होती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता हम कब स्विच मार पॉइंट 0.001 सेकंड में ही फोकस कर लेती हैं। क्लियर? इवन जैसे मान लीजिए ये इतनी बड़ी इमेज है, 1 मिनट किसका माइक आवाज सर कर वो रहा एक के पीछे, सर वो एक के पीछे एक खड़े हैं तो यश शर्मा है। यश 2003। एक के पीछे एक करे तो दिखेगा ही नहीं वो तो। अरे तो इसलिए तो मैंने ऊपर एक जो पहला इंसान खड़ा होगा उसी का दिखेगा। इवन इसमें यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा, हम एक साथ ये चारों भी नहीं पढ़ पाते। हमारा बहुत कम पार्ट होता है। हम इस पे देखते हैं तो ये नहीं दिखता, ये नहीं दिखता, ये नहीं दिखता, लेकिन इतने जल्दी हम स्विच करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कब चारों देख ली। ठीक है? यस सर। तो वो आई का एंगल बदल बदल के देख लेते होंगे। बिल्कुल। आई का फोकल लेंथ फिक्स नहीं है। कंपनी की आंखें लगी हैं अपनी। चलो खराब जाओ ये वही आंखें सर, क्लास लेते लेते। हाँ, इलस्ट्रेशन 5 सर। सिमिलर ट्रायंगल से डिसाइड करने में दिक्कत आ रही है सर। हो गया सर। एफओबी में क्या है रे, तुम सिमिलर ट्रायंगल नहीं कर पाते? बताओ। चलो इलस्ट्रेशन 5 अभी रुको। एक बार सर वो वाला इलस्ट्रेशन 6 देखो, इलस्ट्रेशन 6 यहाँ सिमिलर ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, दो अलग अलग फिगर बनाया करो। एक ये बनाया, इसी में दूसरा फिगर मत बनाओ। सर मिरर कंप्लीट कर सकते हैं इसमें, मिरर कंप्लीट। अरे रुक जाओ, पहले जो बात चल रही है वो, यहां से रे हमने भेजी, रिफ्लेक्ट होके यहाँ गई, ये थीटा है, ये थीटा है। तो सिमिलर ट्रायंगल कौन सा बनेगा? बड़ा सिंपल है, यहां से परपेंडिकुलर डाल, ये डाला, सॉरी ये इस पर परपेंडिकुलर डाला, ये इस पर परपेंडिकुलर डाला, ये छोटा वाला और एक बड़ा वाला, दो सिमिलर ट्रायंगल बन गए। तो अब क्या रेशो नहीं ले पाएंगे? हाइट का रेशो और बेस का रेशो, जहां मतलब दो एंगल इक्वल हो वहां पे ले लो। तो वो पहले वाले में रिफ्लेक्शन, और दूसरे वाले में हम यहाँ से रे ऐसे भेजेंगे, और अब जो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, एक इस पे और एक इस पे। यस सर, ये आ गया था, ये ऐसे। सर यश कॉइन ले लीजिए, उसका डिस्कनेक्ट हो गया था। सर मिरर के साथ भी सिमिलर ट्रायंगल बना सकते हैं। दिक्कत होती है, वेटिंग रूम में कोई नहीं है वैसे भी, बोल रहा था टेलीग्राम पे है। सारा देर वेटिंग रूम में होगा तो छोटे से लग गया। और कोई था? फिर तो कुशाल सोनी, ओजस्वी मेहता। सर जो टेलीग्राम पे लिखे उन्हीं को इन लीजिए ना। टेलीग्राम पे किसी ने नहीं लिखा ना? नहीं लिखा है सब, पूरे बच्चे तो कभी नहीं। चलो ठीक है। क्यों सर मिरर के साथ भी सिमिलर ट्रायंगल बना सकते हैं ना? हाँ
केमिस्ट्री कैसे वाइज मिरर के रिकॉर्डिंग साथ? नहीं डालेंगे साहब, बोल रहे थे। मिरर के साथ सिमिलर ट्रायंगल मतलब तो जैसे अब एंगल ऑफ इंसिडेंट के मतलब जो मिरर के साथ जो एंगल बना रही है इंसिडेंट पे वो वाला हाँ एंगल हाँ लेके। हाँ, तो आगे तो बोलो। और वही तो तो सर सिमिलर वो ट्रायंगल बनाते हैं हम। हाँ सर वही तो बोला उनके साथ भी सॉल्व कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, उनके हाँ साथ ही सॉल्व कर सकते हैं, उनके साथ ही तो करते हैं। नहीं सर जैसे इसके बगल वाला एंगल जैसे मिरर के साथ जो बना रहा है इंसिडेंट। तो जो मिरर के साथ जो रिफ्लेक्टेड है उसकी बोल ओके रहा ओके, है। ये और ये। हाँ सर ये हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। वो तो मैथ्स है यार, कैसे भी करो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ ज्योमेट्री। चलो एक्सरसाइज 4। 50 आ रहा था। फर्स्ट का चेन्नई। 50 है सर। चेन्नई। और सर चेन्नई? सेकंड वाला बता दीजिए। हाँ सर यस सर आदमी चेन्नई की सेकंड का स्क्वायर दिल्ली। 10 सेंटीमीटर फिक्स इन फ्रंट ऑफ मिरर 1 मिनट एट अ डिस्टेंस 50। पढ़ तो लूं पहले क्या है। पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ रूम ऑफ विच 200। चौड़ाई A plane mirror of length 10 centimeter is fixed on the wall in front of a person. Person इधर है 50. How much width of the wall? सर ये ऐसा इसमें बनेगा। अपन ये कैसे कह सकते हैं सर वो वो आगे 200 बीच में नहीं ही है। है। 200 तो सर सर वो 200 हाइट फिर हो मैं गया, सर वो ट्रायंगल उधर को मिरर पलट को दो। हाइट बोला है। 200 फिर मैं हाइट। ट्रायंगल को पलट 200 दो। बेस ही है सर। नहीं सर वो नीचे ही है 200। ये वाली width है। ट्रायंगल को पलट के सॉल्व चलेगा। करना आसानी सॉल्व हो जाएगा। ये width है 200। ऐसा ऐसा ये मिरर है, ये आंखें। अब समझ गए? सर वो 200 की जरूरत भी नहीं है सर। सेकंड ठीक है, वाला वैसे उसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारा तो इसको पलट के ही काम चल जाएगा। हाँ सर। ये 50 है, ये कितना है 250 है, तो ये लेंथ 10 है, हाँ सर। ये लेंथ 50 है। हाँ। Similar triangle। यस सर तो आगे। यस सर। सर सेकंड बता दीजिए। दिल्ली आ रहा था सर। सर हाँ सर Person's 0.6 eye था। level, he stands in front of above the ground. चलो, person's eye level is 1.5. He हाइट ही stands in 1.5 front है। of 0.3 mirror which is at 0.8. तो इसका ये ग्राउंड से 0.8 लेंथ है। तो 0.3 मीटर का ही मिरर है तो उतनी ही दिखना चाहिए ना। लॉन्ग प्लेन विच इज 0.8 मीटर अबव ग्राउंड, और ये 0.3 और जोड़ दो तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 1.1। ठीक है, पर्सन की हाइट कितनी है 1.5। यस सर। ठीक है। लेंथ ऑफ द इमेज ही सी ऑफ हिमसेल्फ, तो ये पर्सन हो गया। तो कितना पार्ट ये देखेगा, तो ये रे एक यहां से जाएगी, एक, अब एक रे यहाँ से सर वो आपने सबसे नीचे से क्यों ले लिया, क्योंकि वो पूरी तो थोड़ी देख पाएगा। हाँ भाई वो पूरी नहीं देखेगा। अरे कहीं भी फर्क नहीं पड़ रहा है, नीचे कहाँ से गया है, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? लाइट तो जा सकती है ना। नहीं फर्क पड़ रहा है उससे। लो ठीक है, यस सर। ऐसे मान लो। अब ये पर्सन को पीछे इधर पलट दो, तो ये जो लेंथ L है, ये लेंथ 2L है, तो ये हाइट H है, ये हाइट 2H। 0.6। अच्छा 0.6। ठीक है सर, आगे। सर उससे भी कर सकते थे ना कि हेड से 2 लाइट कहीं से भी, उससे फर्क नहीं पड़ा, आंखों तक रेज भेजनी है बस, हाँ। मिरर के दोनों पॉइंट से। हाँ ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 3। हो गया। चलिए सर। हो गया सर। 4 5 हो गया सर। तीनों सही है दोनों हो गए। चलिए सर। सिमिलर ट्रायंगल के लिए घबराओ मत, ऐसा लगता है दिक्कत है, लेकिन हमेशा बिल्कुल ईमानदारी से सॉल्व किया करो। दोनों पॉइंट से रेज भेजो, जैसे लास्ट क्वेश्चन है, ए बी इज अ प्लेन मिरर, देयर इज अ लाइट सोर्स एस, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द मैन। तो देखो ये यहां से जाएगी रे ऐसी, यहां से ये तिरछी, तो ऐसी ऐसी। पहले तो ये फिगर थोड़ा ठीक हो कि ऐसे बनेगा। क्लियर? दोनों पॉइंट से भेज दो। अब पर्सन किस डिस्टेंस पे है, ही इज स्टैंडिंग एट पॉइंट ए, तो हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालना है। तो पर्सन की हाइट इससे इसके बीच में होगी। क्लियर? स्लोप और वो उससे करके आ जाएगा सर। और अब ये सिमिलर ट्रायंगल से कर लो, नहीं ये खोल इधर रहा है, ट्रायंगल। ये इधर हाँ है, सिमिलर से ही है। एक सिमिलर Yes, sir. ट्रायंगल ये, एक सिमिलर ट्रायंगल। तो थोड़ा बड़ा हमेशा फिगर बनाओ, साफ समझ में आ जाएगा। तो हमेशा मिरर के दोनों एंड पॉइंट से रे भेज दिया करो। बिल्कुल वही तो, क्योंकि बीच की रेज बीच में जाएंगी। यस सर। सर फोर्थ का तो डायरेक्ट h/2 था ना। हाँ h/2। चलो, तो h/2 कैसे कर सकते हैं, आंख तो नीचे है ना। अरे यार तो प्रूव करके नहीं दिखाया था मैंने, ये कैमरा लिया था, ये याद है? फर्क ही नहीं पड़ा था।
हाँ हाँ ठीक है। याद आया? चलो अब आ जाओ इलस्ट्रेशन 7। सर सुकेत कंबोज को इन कर लो। क्या? सुकेत कंबोज को सर इन कर लो। बहुत बाहर हो गए तो, कितने सारे बाहर हैं। और कोई कर लिया? चलो बच्चे 150। चलो एक्सरसाइज 5। सर इसमें सर पहले वाले में ये नहीं लिखा कौन से मिरर पे पहले हाँ रिफ्लेक्शन सर वही होगा। इसमें हाँ थोड़ा हाँ दिक्कत लिखा हो है। रही है। क्योंकि इसकी पहली इमेज बनेगी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। पे अब ये बन गई। अब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो इस पे इमेज बनेगी 8 और 4 12 पे। 12 पे बनेगी। सर 8 तो उस हिसाब से तो दूसरा 22 आना चाहिए। हाँ 22 आना हाँ सर वो ऑर्डर गलत लिखा है, चेन्नई होगा वैसे। ये 2 आएगा। चेन्नई भी नहीं होगा। ये 222 सर इसमें M2 को मिरर ही मानना, बाकी सबकी इमेज बना ले, है ना? 18 सर। M2 से पूछा है ना, सिर्फ M2 से पूछा है। M2 को से तो M2 की पहली आएगी 2 पे। हाँ सर। और इसकी दूसरी जो इस पे जो पहली है वो इसके दूसरे के लिए काम करेगी। तो 8 और 8 16 और 2 22 22 हो जाएगा। हाँ 22 है क्या ऑप्शन? नहीं है। ये ऐसा बनेगा। 18 नहीं होगा? 18 है क्या? 8 और 8 16 और 2 18 आया ना? 18 है। 18 है। सही है सही। चेन्नई आ गया ना सर M2 की इमेज नहीं थी ना? बता रहा हूँ सुनो देखो। ये तीसरी वाली कैसे अरे निकालेंगे? रुक जाओ। तो मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल मिरर्स जब यूज होंगे तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमने मिरर ऐसे रख दी, कोप्लेनर, कितनी इमेजेस बनेंगी? एक ही बनेगी। तीनों को ज्वाइन कर देंगे। क्लियर? यहाँ तक ठीक है? ये तीनों को ज्वाइन करने वाला ये सेंस समझ में नहीं आ रहा मेरे को। सेम प्लेन है ना? नोट्स बनाने मतलब वैसे डायरेक्टली बोल सकते कि तीनों से ज्वाइन कर देंगे तो पूरी इमेज ही बनेगी। अरे यार तो सिंगल एक पूरा मिरर मान लो और इस मिरर में एक मिनट भाई हर एक से रे डायग्राम बना के देख ले। रे डायग्राम ठीक है, रे डायग्राम नहीं भी बनाओ तो मैं ये कह रहा हूँ इसको एक सिंगल पूरा प्लेन मानो। और प्लेन में मान लो कि हमने बीच में ये कागज लगा रखा है, यहाँ पेज लगा दिया, यहाँ पेज लगा दिया, कम रेज आएंगे थोड़ी। तो अब ये दोनों फिगर सेम हो गए। हाँ सर ठीक है। अब आ गया समझ? हाँ सर। और सर हाइट वाली बता दीजिए, हाइट में कब मानना चाहिए? हाइट में? ये हाइट कहाँ से आ गया? नहीं सर वो मेरा हाइट 2 हाइट पे रखे हैं ना, दोनों अलग अलग हाइट पे। अरे तो अगर तुमने हाइट या प्लेन अलग अलग कर दिया तो पक्का इमेजेस बन जाएंगी, डिफरेंट बनेंगी। अरे यार कॉमन सेंस नहीं लगाओगे यार। अगर ये ऐसा है तो इसकी इमेज यहां बनेगी और इसकी इमेज यहां बनेगी। सोचो। यस सर। आया समझ? यस सर। और अगर इनमें प्लेन डिफरेंट हो जाते तो भी इमेजेस बनती। जैसे इसमें एक प्लेन ऐसा हो जाता, एक हल्का सा भी टिल्ट हो जाता तो इसकी इमेज यहां आती और इसकी इमेज आती यहां। ये समझ आया? यस सर। सेम प्लेन होंगे तो एक ठीक है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर है? यस सर। सर ये टिल्ट वाला बताएंगे जरा एक बार। अरे यार सर उसको एक्सटेंड कर दिया। पेन चेंज करनी है, मान ने सीधा रख दिया। थोड़ा दिमाग लगाओ यार, मतलब इसमें तो दिमाग भी नहीं लगाना था। चलो ये देखो, ये एक प्लेन मिरर है ना? अब मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि अगर मैंने कोई पॉइंट सोर्स यहां लिया, यहां, तो अब इसकी इमेज कहां बनेगी? तो कहां बन रही है? रिफ्लेक्शन करके बनेगी। ये यहां बन रही ना? इसको कंप्लीट करो। प्लेन से देख सकते हैं। हाँ सर। तो अब अगर मैंने दूसरा यहां रख दिया और डिस्टेंस सेम रहता है। हाँ,
दूसरा, एक मिनट, डायरेक्शन उल्टी है, कनेक्ट कर देंगे। नहीं अभी वैसे ही मिरर उल्टा रखा है। और दूसरा, फील्ड ऑफ विजन भी इनका सेम नहीं है, वो रे इस तक पहुंच ही नहीं रही। ये देखो, नंबर ऑफ रेज बढ़ा देता हूं तो 5 की जगह 20। अब ठीक है, ये देखा? हाँ सर। दोनों की एक ही जगह इमेज बन रही है। हाँ, अगर यस हाँ हाँ, क्योंकि ऐसे ही तो लग रहा है कि हाँ, अगर सर। हम इसको कंप्लीट कर देते तो भी तो ये सिंगल मिरर होता। यस अब बस ये सिंगल मिरर नहीं है, ऐसा है। बस आगे समझ में? इंटेंसिटी कम होती हुई दिख रही है। हाँ, सर आदित्य सिंह परिहार को इन कर लीजिए। चलो ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक कोई ये दिक्कत? जो बीच रेस के बीच में गैप आ रहा है, अगर वहां सर आईज होंगी तो सर विजिबल नहीं बना, सर फील्ड ऑफ विजन नहीं बना। आईज होंगी तो उसको ऑब्जेक्ट सीधे दिख जाएगा, ये कह रहे हो ना? आईज नहीं होंगी तो इमेज नहीं दिखेगी। ये ऑब्जर्वर है ना? अगर ऑब्जर्वर को तुमने यहां रखा तो उसको पीछे वाली इमेज दिखेगी, इधर भी दिखेगी, लेकिन यहां रखोगे तो इसको ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इमेज दिखेगी। देखो ये आ गया डॉट ई, देखो ये आया समझ में? सी पॉइंट पे देखो, सी पॉइंट पे इधर। अगर हमने आई ऐसे रखी तो हमें अगर डायरेक्ट ये था ही नहीं, ये था नहीं, ऑब्जेक्ट दिखेगा। ऑब्जेक्ट ही इमेज दिखेगी। हाँ, क्योंकि रेज उसको ऑब्जेक्ट से आते हुए ऑब्जेक्ट दिखेगा, ये इमेज तो ऑब्जेक्ट ही दिख रहा है। इमेज नहीं दिखेगी। हम क्या देखते हैं, रेज कहाँ से आ रही है, तो हमें रेज सी से ही आते हुए दिखेंगी। लेकिन अगर अपन उधर खड़े हुए आते, लेकिन इधर देखो, इधर कुछ नहीं दिखने वाला है क्योंकि रेज इधर तो असली कुछ में नहीं है ही दिखेगा। नहीं। हाँ, इधर हाँ, अगर हम इधर खड़े होते तो हमें यही देखो, ये वाली दिख रही है, पीछे वाली। हाँ सर। यहाँ पे ये दिख रही है। सर हम वही वाली रेस देख पाते हैं ना जो हमारी तरफ आती हुई फील होती है। बिल्कुल सर, अगर हमने आई अपनी वहां पर रखी, ओपन जो ओपन स्पेस है ना, तभी तो कन्वर्ज होगी। हाँ, तो सर वहां से हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट ही दिखेगा ना? हाँ बिल्कुल, यहाँ से इमेज नहीं दिख रही, ऑब्जेक्ट ही दिख रहा है। हाँ सर, ओके, थैंक यू सर। क्योंकि वो फील्ड ऑफ विजन नहीं है ना, वहाँ इमेज की रेज नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे देखो, ठीक है? हाँ Yes, सर। sir. चलो, तो ये सेम प्लेन वाला कॉन्सेप्ट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? अब No, अगर मैं इसमें sir. प्लेन हल्का सा बदल दूं, हल्का सा इतना भी बदल दूं, सर दो जैसे ये इमेज, बदल दिया, ऐसे बदलता हूं। अब जरा इमेज की लोकेशन देखो, ये ऐसे आई, ये आया समझ में? Yes, sir. इसकी इमेज देखो, इसको एक्सटेंड करो, ऐसे। सेम प्लेन में नहीं हो सकता है। यस सर। क्लियर? यस सर। यस सर। अब ये डिफरेंट आएंगी, ठीक है यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलो सर। इसमें सब नंबर ऑफ मतलब जो हाँ, जो अपने ऐसे कि सर जो अपने रूम में है ना, जो मिरर रखा रहता है वो हर एक चीज की इमेज बनाता है ना, ऊपर अपन देख नहीं पाते। हाँ, बनाता तो जिसकी भी रेज उस तक गिरेंगी उसकी बनाएगा। सर हर एक मिरर चीज के, की गिर आएंगी। अरे मिरर के पीछे रखा होगा कोई चीज तो? नहीं, पीछे कुछ नहीं है। यस सर। मिरर के सामने कुछ रखा होगा तो सबकी इमेज बना लेगा। और उसके अगर उसकी पैटर्न रखा होगा तब भी नहीं बना पाएगा। अगर उसकी रेज मिरर पे गिर रही होंगी तो इमेज बनेगी ना यार, कॉमन सेंस है ये। सर ये तो आता है मिरर, अगर रेज गिरी तो इमेज बनेगी। यस सर। सर लेकिन मिरर ये पे पैडल लगा होगा तब भी नहीं बनेगी। सर लेकिन ये उतना एक्यूरेट नहीं है क्योंकि हम यहाँ लाइंस शार्प बना रहे हैं, रेज। ये क्या है शार्प बना रहे हैं मतलब? हाँ मतलब वो एरिया की बात कर रहा हूँ जिधर, जैसे अपन ने ये बोला इस एरिया में ये जो लाइंस हैं ये इधर आती हैं रेज। हाँ, तो हम ये यहाँ पर बिल्कुल शार्प बना रहे हैं कि ये बिल्कुल मतलब स्ट्रेट जा रही है, लेकिन ऑब्वियसली बात है स्ट्रेट ही तो जाती है। लेकिन हम उस रीजन की बात कर रहे हैं ना। क्या कह रहे हो? अरे यार, तो एक्सट्रीम बहुत सारी रेज ले लाइन ली, होती है, बहुत सारी डेंसिटी होती है लाइन ऑफ। पहली और आखिरी ले ली हमने, एक इससे जाने वाली, एक इससे जाने वाली। तो इनके बीच में ही तो सभी रेज होंगी। सर रेज होगी बीच में। मतलब तभी दोनों आते हैं, तभी पूरी रेज आ जाती है इससे।
चलो हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है, अगर हमने इनको पैरेलल रख दिया होता। सर एक डाउट था, जब हमने इंक्लाइन रखे थे हमारे मिरर्स, तो हमारी जो दो इमेजेस बन रही थी उन दोनों की इंटेंसिटी में कुछ डिफरेंस होगा क्या? कैसे इंटेंसिटी में? सर मतलब कुछ रेज अब कम जा रही है, ज्यादा रेज जा रही होंगी। हाँ बिल्कुल, नंबर ऑफ रेज पे कैसे डिपेंड दिखा करेगा रहा ना वो तो। देखो अगर आमने सामने रख दिया तो पहले तो ये देख लो रिफ्लेक्शन कितने सारे हो रहे हैं, दिख रहा है? इनफाइनाइट। और ये देखो ये इमेजेस की लोकेशन देखो, इनफाइनाइट सेम डिस्टेंस पे इनफाइनाइट नहीं ही सेम होगा। डिस्टेंस पे नहीं है, सेम डिस्टेंस इनफाइनाइट पे आएगी कहाँ ना। है? इनफाइनाइट देखो रिफ्लेक्शन एक इमेज ये है, इनके बीच में एक ये है, सेम डिस्टेंस पे हर थोड़ी ना है। डिस्टेंस, हर इमेज का उनके डिस्टेंस बीच सेम में है। बीच सर, के उनके बीच में बीच में डिस्टेंस आएगा। सेम होगा। अभी हम निकालेंगे डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है? ये समझ में आया? यस यस सर। हाँ सर। ऐसे ही दूसरी तरफ भी बहुत सारी इमेज बनेंगी, देखो क्लियर? यस सर। हाँ ठीक है, लेकिन एक अगर चीज हमने पूछनी थी। इनको एंगल पे रख दिया होता कम हो जाएगी। तो इनफाइनाइट नहीं बनेगी अब। सर उसमें फॉर्मूला बताया था वीडियो में। सर 360 बाय थीटा माइनस 1। This one. देखो ऐसी बनेंगी इमेजेस। Yes, sir. इन इमेजेस में खास बात क्या दिख रही है? सर्कल में बने। इलिप्स इलिप्स सर्कल, सर्कल क्रॉस चेक कर लें, ये सर्कल पे आ सर्कल ही रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल इससे चालू करेंगे रैंडम एंगल के लिए और किसी एक पे रखेंगे। देखो कवर करके सर्कल ही है। एग्जैक्टली सर्कल पे लाई कर रही है। Yes, sir. यस सर। पूरा रैंडम एंगल। नहीं कोई भी एंगल है, रैंडम कोई भी नहीं है, रैंडम नहीं है, निकालेंगे हम एंगल अभी। ये पक्का समझ में आया Yes, sir. यस सर। कि ये सर्कल पे लाई कर रही है सभी? मतलब किसी भी एंगल पे हमेशा होगा। हाँ हाँ हमेशा होगा, अभी मैं प्रूफ भी इत्तेफाक बताऊंगा। की सब सर ये नहीं, मिरर proof ज्वाइंट भी होना बताऊंगा। जरूरी नहीं है ना? प्रूफ भी बताऊंगा, रुक जाओ। अच्छा सर ठीक सर ये मिरर समझ में ज्वाइंट आया? होना जरूरी नहीं है ना? है बिल्कुल जरूरी। Sir, मिरर independent of नहीं हुए, angle होगा। एक मिनट, अगर मिरर ज्वाइन नहीं हुए, एक ऐसा है एक ऐसा है, तो रेस बाहर तो इनको एक्सटेंड करो, कहीं तो ज्वाइन होंगे, वो फिर उस सर्कल का सेंटर होगा। ओके सर ये इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल है मिरर्स के बीच में? क्या? जो मिरर के बीच में एंगल है वो हर में बनेंगे, मतलब ऐसे अगर मिरर्स रखे हैं तो सर्कल ही बनेंगे, सर्कल बनेगा, ये कह रही हूँ ना। हाँ सर, एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये कह रही देखो हूँ। देखो सर्कल बन रहा है, एंगल यस जरा सर, देखो नंबर ऑफ इमेजेस कम होती जा कम रही हो गई है। एंगल सर्कल बढ़ का गया, रेडियस भी सेम ही रहेगा सर? सर रेडियस भी सेम है। रेडियस भी सेम रहेगा। अरे रेडियस ये है, देखो ये खुद एक सर्कल पे है, यस अरे हाँ सर। ये खुद उसी सर्कल पे, ये सेंटर है, ये पॉइंट पी है, तो हमेशा रेडियस सीपी ही तो होगी। हाँ सर। सोचो देखो, एक मिनट। यस सर। सर अब हम देखो, अगर फील्ड ऑफ व्यू ना में तो P बदला ना C बदला, तो सेंटर बदलेगा क्यों? हाँ बिल्कुल, अगर मैं P बदल दूं, देखो देखो रेडियस कम हो गई। हमेशा सर्कल P पे लाई कर रहा है। यस सर। यस सर। आया समझ में? अभी मैं प्रूफ भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लो कि क्या है, ठीक है? क्लियर? सर ये इमेज इक्वल डिस्टेंस पे होंगी मतलब? नहीं 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 आपस होगा। में लग रहा है तुम्हें इक्वल डिस्टेंस? नहीं सर, दो तीन तो नहीं आपस सर, में सेम है ना? कहाँ लग रहा है? नहीं अरे ये तो दूर है। सिमेट्रिक सी फीलिंग आ रही है, ये कहना इवन चाह ये रहा दो बराबर भी नहीं है, ये दो डिफरेंट है, यस सर। सर नहीं कह सकते। इवन ये देखो कितना बड़ा एंगल है। ये तो ज्यादा बड़ा हो गया। तो अभी हम बता रहे हैं कि कब कौन सा बनेगा, ठीक है? ये क्लियर है? यस सर। यस सर। एक मिनट, मैं मल्टीपल इमेजेस दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा। ये इमेज दिख रही है?
यस यस सर। ये गौर से देखो, इंटरेस्टिंग है काफी। ये सर्कल में दिख रही है सर। ये मिरर है, ये इसकी देखो, इसकी हाँ, इमेज एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसी दिखी। यस 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 सर। कोई भी एंगल होगा ना, जरूरी ऑब्जेक्ट चीज भी ये इंक्लूडेड रहेगा ना। इसको देखो, इसको देखो, ये बहुत जरूरी चीज है। यही चीज इन्होंने बताई कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा होगा तो ये मिरर इधर है, जरा सोचो, पहली इमेज क्लियर है? यस सर। ये डायरेक्ट इमेज है, क्लियर? हाँ सर। अब जरा देखो, ये और ये समझ में आ रहा है कि इसकी इमेज ये है, ये भी डायरेक्ट है। हाँ सर। यस सर। अब खास बात, जरा इस इमेज को गौर करो, ये इमेज का शेप बदल गया, तो ये इसकी और इसकी दिख रही है, ये लिंक दिख रहे हैं? यस सर। हाँ सर। और जरा देखो, इसको एक्सटेंड करो, इसको प्लेन मिरर मानो, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यस सर। मतलब इसका फर्स्ट पहले रेज इस पे गिरी, ठीक है, फिर रेज इस पे गिरी, तो ये जो बना ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसके लिए। क्लियर? यस सर। और जरा ये देखो, ये किसकी इमेज है? ये फ्लैश यस सर। हाँ तो आया समझ में? यस ये इसका फर्स्ट रिफ्लेक्शन इस पे गिर रहा है, तो ये इमेजेस समझ में आ रही है कैसे बन रही है? दूसरे का ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल, इसकी इमेज उसका ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज उसका ऑब्जेक्ट, और ये सक्सेसिव चलता जा रहा है। मैक्सिमम कितनी इमेजेस बन सकती हैं? अभी बताएंगे कितनी बन सकती हैं। सर जो टॉप कॉर्नर टॉप पे जो इमेज है वो किसका है? वो नीचे वाले का है। नहीं, वो 2 बार हुआ, वाले का है। वो 2 बार हुआ है, इसका इस पे। अच्छा, यहाँ पे तो मिरर एक्सटेंडेड है। स्टार्टिंग वाली तरह अगर इमेज ये नहीं बताया था, 1 मिनट, ये नहीं बताया था कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इधर बनेगी ना। वो तो ठीक है, लेकिन फिर इसकी रेस पड़ कहाँ रही है उस पे? मतलब एक्चुअली जो मिरर है वो तो ब्लॉक हो जाएंगे ना दूसरे मिरर से। किसकी? अरे मूव करके येलो वाला है, देखो, ये ब्लैक वाला देखना है, इस पे गिरी, इस पे गिरी, इस पे गिरी, आंखों तक आ गई, ये आंखें। अच्छा, वर्चुअल। तो पहला रिफ्लेक्शन इस पे हुआ, ये इधर आया, अगला रिफ्लेक्शन इस पे हुआ, ये इधर आया। सोचो, अगला रिफ्लेक्शन वापस से इस पे हुआ, ये इधर आया। तो वहाँ पर तो मिरर ही नहीं है, तो हमारी इमेज कैसे बन रही है? मिरर क्यों नहीं है? ये है तो रिफ्लेक्शन से हो रहा है। रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, ये इस पे गिरा, फिर इस पे मल्टीपल गिरा, रिफ्लेक्शन का फिर इस खेल पे है। गिरा, फिर इस पे आया। सर ऐसे इसमें तो बहुत कम मिरर इमेजेस तो बताई हैं, वो अरे भी हो यार, मिरर सकती तो हैं। फिर तुम कहो यहाँ भी नहीं है, इमेज कैसे बन रही है? बनती है ना। तो लेकिन वो तो सर तुम्हारी आँख रेस नहीं पहुंच है। जाती है ना, रेस पहुंच अरे जाती है। ये मिरर के फ्रंट साइड है कि नहीं है, ये बताओ। मिरर को एक्सटेंड करो, आँख होती ये है मिरर साइड के में। फ्रंट साइड है ना। हाँ सर है सर, लेकिन सर इमेज इसकी बना देगा रेस ना। नहीं पड़ रही ना, क्योंकि वहां से ब्लॉक हो जाएगी ये ना, कहाँ मतलब से जो आई? कि- और ये ब्लैक लाइन बनाई तो है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। सेम प्लेन है ना, तो उसको एक्सटेंड कर दिया। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का खेल है ना। अरे यार चलो रुको, देख लो सही में यार, क्या क्या करवा ऐसे रहे हो रेस मुझसे। उसमें पड़ ही नहीं रही है, मतलब वो वाला केस तो समझ आ रहा है, लेकिन ये मिरर नहीं, ब्लॉक नहीं, कर दे अब रहा है, देखो, देख नहीं लो, लग देख रहा लो, है। ये मैंने क्या किया, ये प्लेन मिरर बनाया एक, ठीक है, दूसरा प्लेन मिरर बनाया ये। अब मैं इसको सजा दूं पहले। अरे यार, ठीक है, अब देखो, अभी समझ में आ जाएगा कि कैसे बन रहा है। इसको इस पे रखा, इसको इसके ऊपर रखा, ये रखा ही नहीं जा रहा है मुझसे। अब हो गया। हाँ, अब हम इस पे बनाने वाले हैं पॉइंट सोर्स, ठीक है, इसी के ऊपर रखेंगे। डालेंगे, लेकिन अब भी थोड़ा देख लेंगे। 1.5 घंटा हो गया। अरे कुर्मी कर ज्यादा थोड़ा हो गया, 15-20 मिनट हो गया। माइक बंद कर लो भाई। कौन है ये?
पढ़ना लिखना नहीं है उसको, ना पीछे वाला और दोनों एक से हैं। ये देखो चलो ये दिखा, रे डायग्राम दिख गया? यस भयंकर हत्यारा रे डायग्राम है। रेस थोड़ी कम कर दीजिए तो। रेस कम कर दूंगा तो हो सकता है वो टकरा ही ना पाए। ट्राई करके देखिए। ज्यादा नहीं। एक कम कर बीच देता में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। हाँ सर। 15 अब दिख रहा है? और कम कर दूं? 10 कर दीजिए। अब ज्यादा अच्छा दिख रहा है। और कम कर देता हूँ, हो सकता है। गायब हो गया सर वो। अब इमेज ही बनना का है। अब कम हो गई सर इमेज। 6 में हो जाए सर। हाँ वो सर, 10 ही मल्टीपल कर। रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है ना। वो अंदर का तो वैसे भी समझ में नहीं आ रहा। 12 में होगी सर मिनिमम। सर ज्यादा ही कर दो। ऊपर वाली भी आ रही है। इनके अलावा और कोई इमेज नहीं बन 6 सकती ना? इमेजेस बनेगी, 2 रेस चाहिए तो 12 चाहिए होगी ना। ज्यादा में क्लियर कर। ये चीजें तो घर पे समझ में आती है। ये बनाइए। चलो तो अब देखो कि ये कैसे बनी है। ये कई रिफ्लेक्शन हुए होंगे, जैसे रे यहाँ से गई, यहाँ वाली एक रे हमें ढूंढनी पड़ेगी। ये मिल गई। ये देखो ये तो रही। ये ऐसे एक रिफ्लेक्शन हुआ, ये इधर जा रही थी, इधर से आई, मान लो ये इधर जा रही थी, फिर अगला रिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरीके से मल्टीपल रिफ्लेक्शन से बन रही है। सर थर्ड बस हमें रिफ्लेक्शन कैसे समझना है, हमें कैसे समझना है कि कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी या नहीं। ये प्लेन बनाओ, प्लेन के फ्रंट साइड है तो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ठीक है? ओके सर। यस सर ये जो हमारी इमेज बन रही है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगी ना? क्या सर जो इमेज हमारी सबसे टॉप पे बन रही है पांचों में से, हाँ, वो हमारा काम नहीं करेगी वो ना? ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगी क्योंकि इसके पीछे पहुंच गई। हाँ सर, दोनों ही मिरर तो लीव नहीं करेगी ना? हाँ हाँ, सेकंड वाले मिरर के लिए करेगी ना? दोनों किसी की नींव नहीं करेगी। किसी के लिए भी नहीं करेगी, पीछे पहुंच गई ना, ऊपर ले जाएंगे। नहीं करेगी किसी के लिए। ये क्या हो गया? हाँ ये तो वो फिर सर हर केस में एक ऐसा होगा जिसमें अब पीछे बन जाएगी इमेज। हाँ उसी में अभी फिर खत्म हो जाएगा ना? हाँ एंड पॉइंट। ठीक है, तो तभी फॉर्मूला में माइनस वन करते हैं ऑब्जेक्ट को माइनस करने के लिए। बिल्कुल। एंगल तो कुछ भी हो सकता है। सर एक डाउट था। हाँ सर अगर सिंगल एक मिनट। सर हम क्लास में जो क्वेश्चन कर रहे थे, एक हाँ। सिर्फ रे कंसिडर कर रहे थे, सोर्स नहीं ले रहे थे। नहीं हम, अरे वो पहले कर रहे थे हम डेविएशन वाले को, फिर ये करने लग गए। सर अगर सिंगल रे फॉल करेगी तो उसके एंगल से देखकर आपने आइडेंटिफाई कर लिया था ना कि वो मिरर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी या मिरर से बाहर की तरफ, तो वो कैसे पता चलेगा? वो तो एंगल से बिना एंगल पता निकाले पता नहीं चलेगा। एंगल तो सर निकालो, एंगल एक्यूट है फिर कि ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज होगा तो उस तरफ दूसरा एंगल हम दूसरा बनाएंगे। एक्यूट देखते हैं ना सर मेनली तो। हाँ थैंक यू सर। एक मिनट, खुल जा। ये देखो, दिख रही ना स्क्रीन? अब इससे काफी अच्छा समझ में आएगा। इससे देखो पहली इमेज कैसे बनी, दिख गई? यस सर। यहाँ पहली कैसे बनी, दिख गई? यस ये देखें कैसे बनी, आप ढूंढो, समझो कैसे बनी। सर समझ गए। सेकंड सेक्शन से बनी। आ गया समझ में? हाँ सर। अब देखो, यस सर वो ये जो रियल लाइफ दिए हुआ है इसमें कहाँ दिख रही है ये वाली? वो कैमरा एंगल की वजह से 5 बनी, इसमें 6 बनी, एंगल अलग अलग है। फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है इसका। ठीक है, ये समझ में आ गई कैसे बन रही है? टॉप वाली कलर बताएंगे? ये वाली देखो तो बहुत सारे रिफ्लेक्शन दिख रहे हैं ना। हाँ सर। इसके लिए ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। सर ये किसके रिस्पेक्ट में बन रही होगी, किस प्लेन के रिस्पेक्ट में? दोनों के लिए सेम बन रही है। चलो इस वाले का बना ले 5 जिसमें है,
ये है फिगर, ठीक है। अब मैच कर रहे हैं? यस सर। हाँ Yes, सर। sir। अरे दूसरी वाली किसकी बन रही है? देखो पहली डायरेक्ट है, हाँ सर। दूसरी हाँ सर। पहले इस पे फिर इस reflection पे है। फिर इस पे, ये दूसरी, हाँ सर। यस दूसरी वाली बन गई। ये तीसरी, 3 रिफ्लेक्स। उल्टा पहले इस पे फिर इस पे फिर इस पे। हाँ सर। अब मैं ये एंगल अगर कम करूंगा तो देखो नई इमेजेस पैदा होती जा रही हैं। Yes, अब sir. जरा इसको देखो, हाँ सर। ये ज्यादा बन गई। इसको देखो कैसे बनी, पहले इस पे फिर इस पे, 2 रिफ्लेक्शन हुए, Yes, sir. लेकिन इस पे 3 रिफ्लेक्शन होंगे। तभी बनेगी। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा रिफ्लेक्शन, हो गए 3। हाँ सर। सर मतलब एक पर्टिकुलर एंगल के बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट के सामने वाली इमेज आती है वो बंद हो जाती है आना। हाँ ठीक है, आती जाती रहती है। सर मैक्सिमम तो आती इंफिनिटी जाती का है। जैसे 1 मिनट, ये इमेज देखो और ये इमेज कौन सी है, इसको एक्सटेंड करो, इसकी इमेज इस पे आई है। तो फर्स्ट ये सोच पा रिफ्लेक्शन वाली कौन सी है एक बार? जो पास वाली होगी फर्स्ट रिफ्लेक्शन वाली होगी। सर लेकिन जो मिरर आगे के बीच जाते में जा रहे हैं, object है, रिफ्लेक्शन वो बढ़ते जा reflect रहे हैं, कर रहा है। अच्छा दूर जा रही रिफ्लेक्शन बढ़ती जा रही है। एंगल से थोड़ा और कम करेंगे। टॉप वाले पे सर, या तो लेकिन- कोइंसाइड होते हैं या अलग सर सर, लेकिन जो 2 मिरर के बीच में जो ऑब्जेक्ट है सर, वही रिफ्लेक्शन क्यों कर रहा है और कोई क्यों नहीं कर रहा? अरे ये ही तो ऑब्जेक्ट है, एक ही तो रे है, सोर्स है, सर ये अच्छा इमेजेस ये है सारी सभी। इमेज है। अच्छा इमेज है, ठीक है सर, लेकिन किसी ना किसी के लिए तो ऑब्जेक्ट बनी होगी ना, किसी तो एक मिरर के तभी लिए। तो इतनी इमेजेस बन गई हैं। और एक सर, इमेज एक दूसरे के लिए मिरर ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर सर रही जो है। टॉप पे इमेज आई थी सर, तो अरे उनसे ये एक जो मिरर की बनाई, दिखाई नहीं दे बनी रही। थी। अरे क्या क्या पूछते हो यार, ये जो बन गया, ये बन तो गया ये वाला ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है इस इमेज का। सर इससे रेस सोचो। क्यों नहीं निकल रही दूसरी तरफ? अच्छा अरे यार image कैसे नहीं निकली निकल तो है यार। रही। अच्छा सिमुलेशन में नहीं निकल रही होगी। अरे तो अरे यार भाई। क्यों बनेगी, बनाई नहीं ना वर्चुअल, सिर्फ वैसे रेस ही हॉच दिखेंगी पॉच या हो फिर जाता कुछ जैसे दिखेंगी। मेरा वाला हॉच पॉच हो गया था। हाँ, ये तो एक मिरर में दूसरे मिरर की इमेज दिखती है और उसकी इमेज उसके दूसरे मिरर की इमेज में दिख जाती है, मतलब हाँ। मिरर के अंदर मिरर की इमेज आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब एक खास बात देखो, मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ लास्ट की इन 2 इमेजेस पे देखना। ये सर्कल नहीं था। नहीं सर्कल तो सभी हैं, देखो काली ये तो है, कोइंसाइड कर एक गई। बन जाएगी तो। ये देखो सर मैच कर पहले गई। कोइंसाइड करिए फिर अलग। क्योंकि 45 डिग्री एंगल हो गया ना, मतलब परफेक्ट। देखो 45 पे कोइंसाइड की, यस सर। गायब हो गए एकदम से। फिर देखो 60 पे कोइंसाइड करी, 15 पे कर 90 पे करेगी, 70 90 पे 15 पे कर रही हैं सर। 15 आ गया पे समझ के में? डिफरेंस पे कर नहीं सर पहले 15 पे की। देखो 90 पे दोनों कोइंसाइड कर गई, यस सर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 90 पे कोइंसाइड कर गई। बस यस बस सर। देखो हाँ सर 90 पे कोइंसाइड करने का मतलब समझना। इनफाइनाइट दरअसल होती जाएंगी। देखो, मतलब एग्जैक्टली 3। दरअसल ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, यस और सर। ये ऑब्जेक्ट है, ये इसके लिए इमेज है। सोचो ये एक दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज की तरह बिहेव करे और मैच कर गए, हाँ सर। तो ये कोइंसाइड कर गई। तो दरअसल बनी 5 थी लेकिन 2 मैच कर गई, तो टोटल कितनी हो गई इस हिसाब से, मतलब 4 थी, 1 2 3 4, लेकिन ये 3 और 4 कोइंसाइड कर गई। हल्का सा एंगल 90 से कम होगा तो ये सेपरेट हो जाएंगी। क्लियर? एक और मिरर होता तो पूछा जाए कि इसकी कितनी इमेजेस बनी तो हम 3 लिखेंगे या 4? 3 लिखेंगे, 3। अच्छा ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे हम, नहीं 3 ही लिखेंगे ना। अरे ऐसे सोचो ना, 2 परपेंडिकुलर मिरर हैं एक्स और वाई में, ये पॉइंट होता तुम्हारा एक्स कोमा वाई, पहली इमेज ये क्या बनी, एक्स कोमा माइनस वाई। ये इमेज क्या बनी, माइनस y, एक्स माइनस माइनस ये माइनस एक्स को और ये इमेज क्या है, अब इस पे इसको माइनस वाई। हाँ ये 2 से बन रही है, लेकिन और एक ही इधर से भी करो तो भी तो वही आएगा। अच्छा हाँ सर हाँ समझ में आया? तो कोइंसाइड कर गई ना, ऐसे कोइंसाइड कर जाती हैं। 90 पे देखना आसान है, बाकी पे देखना थोड़ा मुश्किल है।
तो सारी इमेज एक ही एंगल पे है, बराबर एंगल पे। सर 15 डिग्री का डिफरेंस ही तो क्यों आ रहा अब था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब देखो 360 के फैक्टर की वजह से नहीं, यहाँ देखो हम ऐसे करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं ये कह रहा हूं कि पहली इमेज यहाँ बनेगी, ये ठीक है। यस सर। और ठीक उतने ही एंगल पे, मान लो ये 20 डिग्री होता तो 20 डिग्री पे ही पीछे बनती। यस और ये सिमिलर ट्रायंगल है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। यस और अगर मैं इस मिरर पे बनाऊं तो मान लो ये 40 डिग्री है तो 40 डिग्री पीछे बनेगी। हाँ सर। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक है, तो ये भी लेंथ बराबर होगी, तो इस पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है सबकी। हाँ सर। है ना? अब खास बात ये सोचो कि ये अगर इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो ये कितने एंगल पे है इससे? 60 कितने पीछे बनेगा? 80 डिग्री। तो ये जब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो इमेज कहाँ आएगी इसकी? 80 डिग्री पे। सोचो। यस सर। यस सर। आया सर अब वो I1 अब सर और अब वो अब I1 ये वाला लेंथ काम और करेगा। ये लेंथ बराबर होगी। यस सर। अब सिमिलरली एक और बना लेते हैं, I1 वाला ये वाला इसके लिए इमेज की तरह काम करेगा मिरर के लिए, तो कहाँ बनेगी? यहाँ से कितना है? 100। 100। यहाँ से 100 पे इमेज 100 बनेगी। पे बनेगा। और वंस अगेन ये लेंथ भी इसके बराबर होगी। तो इसका मतलब मतलब सब सभी एक का दूसरे डिस्टेंस के बराबर है। रेडियस बन रहा है। सर्कल बन गया। यस तो ये समझ में आ रहा है इमेज बन किस तरह रही है? यस सर। और है ना? अब हम बनाएंगे कैसे, वो बहुत आसान है कि अगर हमें ये लिखना हो कि कौन सी कहाँ है, तो ये मैं लिख के दिखाता हूँ। ये 20 डिग्री ले लो, ये 30 डिग्री ले लो, जो भी था। ये M1 M2, तो M1 पे पहली इमेज कहाँ बनी? 20 डिग्री पे। M2 पे कहाँ बनी? 30 डिग्री, है ना? क्लियर? अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 20 डिग्री पे इमेज बनी है, ये अगर M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती तो कितना पीछे बनता? 40 डिग्री। तो कितना ऐड हो जाता? ये 50 ऐड हो जाता। 50 ऐड कर दो, इसका 70 आ गया। यस सर। और बाय सिमेट्री मैं कह सकता हूँ इसमें 50 ऐड कर दो तो इसका आ जाएगा 80। यस सर। फिर 50 ऐड कर दो 130, 130, 50 ऐड कर दो 120, 120। यस सर। 50 ऐड कर दो 170, 70। 50 ऐड कर दो 180। यस सर। 50 के लेकिन 180 से ऊपर निकल गया, मतलब वो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, पीछे आ गया, तो इमेज नहीं बन पाएगी। ये समझ में आया? यस सर। तो इस केस में इमेजेस 4 इसने बनाई, 3 इसने बनाई, टोटल 7 इमेजेस। सर 180 बताएंगे कैसे नीचे तो कैसे 180 पे एग्जैक्ट एग्जैक्ट 180 पे भी इमेज नहीं बन सकती ना, इधर है तो रेज कहाँ से आएंगी? इस पे गिरेंगी कैसे? फिर उसकी इमेज नहीं बनेगी। और अगर पीछे आ गया तो हाइड हो गया, बैक साइड चला गया ना। सर वो जो अभी आपने केस बनाया ना 180 वाला, हाँ, उसमें ग्रेजिंग इंसिडेंस आएगा ना? तो होएगा नहीं ना, कैसे बनेगी इमेज? सिल्वर वाली साइड है कैसे इस पे गिरेंगे? मरकरी तो की बाहर निकल गई ना। ठीक है सर, ठीक है। मरकरी की सिल्वर वाली साइड है वो। हाँ, ये समझ में आ गया। इस केस में फिर 7 बनेगी। 7 बनेगी। तो एक और लिख रहा हूं, फिर हम आगे बात करते हैं। तो अब अगर मैंने यहाँ पे लिया 15 डिग्री, यहाँ पे लिया 30 डिग्री, टोटल 45, M1 M2 बनाते हैं। तो M1 पे पहला 15 बनेगा, 15 डिग्री पे। इस पे बनेगा 30 पे। अब ये 45 ऐड करेंगे, 45 75 60 105 105 120 120 165 165 150 150
अब आगे जोड़ने का मतलब नहीं है, क्यों? नहीं आएगा। 180 वो ज्यादा हो जाएगा। 8 इमेज बनेगी। 95 नीचे की और साइड इसमें आएगी। 45 210 ये सब डिस्कार्ड हो गई। यस सर, तो 8 हजार 8 बनेगी। तो 8 इमेजेस बनी। इसका समझ में आया? यस सर। लेकिन 360 के बराबर हो जाएंगी तो मैंने इक्वेट इमेज हो जाएगी। एक बात हमें ये देखनी पड़ेगी, लास्ट की 2 इमेजेस देखते हैं हम, है ना? चलो सेम ना हो। M1 से कितने एंगल पे है? 165 है। यस और वो M2 से कितने पे है? 150। M1 से 165, M2 से 150। अगर ये दो मैच कर गई तो, और मैच कर गई या नहीं वो कैसे पता चलेगा? इसमें 50 जोड़। अगर ये सभी का सम 360 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। सर वो 45 है। सर वो 45 सॉरी 45 195 अब ऐड करो आ रहा है सर। 360 सबको ऐड करने पे एग्जैक्ट 360 हो गया। हाँ सर 360। तो लास्ट की 2 इमेजेस को हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे? दोनों का एंगल जोड़ो प्लस मिरर का एंगल जोड़ दो। जोड़ने पे कितना आ गया ये? 360 का मतलब ये दो कोइंसाइड। तो जो हमें 8 इमेजेस दिख रही थी वो दरअसल 7 अच्छा बस। और अगर नहीं आता है 360 तो कोई दिक्कत नहीं। सर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये मिरर से ज्यादा डिसजॉइंट हुआ तो लास्ट वाला ही चेक करना होता है। ये स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ले लिया सर। टेलीग्राम पे दे देना जिसने भी लिया है। हाँ तो 180 वाला डिस्कार्ड हो जाएगा ना सर? 180 वाला 180 मोर देन और इक्वल टू 180 डिस्कार्ड हो जाएगी। यस सर। अब क्योंकि पहले एक लेते हैं जिसमें ये गड़बड़ नहीं होगी। 30 70 M1 M2 70 है। अच्छा 100 डिग्री हो गया। अब देखो M1 पे 30 आई, 30 इस पे 70। अब 100 डिग्री जोड़ो, 100 जोड़ो, 4 इमेज बन रही 130। आगे तो जोड़ने का मतलब नहीं है। 4 ही बनेंगे। अब 170 30 और 100 360 के बराबर नहीं है। 130 नहीं। इसका मतलब ये चारों सही है। तो 4 इमेजेस। क्लियर? आ गया समझ? सर अगर ये मिरर से थोड़ा सा डिसजॉइंट हुआ तो नहीं होगा। अगर डिसजॉइंट हुआ भी तो इनको एक्सटेंड करके चिपका लेना। हाँ ये हुआ तो फिर होगा क्या? कुछ नहीं, चिपका लेना और क्या। अरे वो सब वो सेम प्लेन वाला कांसेप्ट लगाते हैं। नंबर ऑफ रेज कम जाएंगी बस। चाहिए ना, इंटेंसिटी कम होगी, इमेजेस तो 3 बनेंगी। आ गया समझ? सर वो फॉर्मूला कैसे आता था थीटा? वो तुम खुद सोचना। अब हमने बता दिया ना, हर चीज तो बता दी इसमें कि कैसे कौन सी इमेजेस बनेगी। वो अच्छी जो बराबर एंगल पे बननी है सर्कल के अंदर। ठीक है, यहाँ हम सबकी लोकेशन ही बता दे रहे हैं सर्कल पे कि कौन सी कहाँ बनेगी। सबकी लोकेशन बता दी हमने। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन जिसमें मैं सर्कल की पे लोकेशन भी दिखाऊंगा। ये 20 ये 40 जो हम अभी बना रहे थे, मैं इसी को ले लेता हूँ। सर 90 वाले पे 4 बन रही थी ना सर? दूसरा एंगल ले लीजिए। 20 और 35 मतलब 90 वाले पे 90 वाले ये अलग अलग हमने ट्रायंगल। ये लिया 30। देखो ये 60 लिया तो क्या बनता? 30 60 90 जोड़ो 150, 90 जोड़ो 120। 120 अब जरा इन दो का सम करो। 270 प्लस 90 करो, 3 बनेगी। 3 ही बनेंगी। तो सही बात है। ऐसी एक बनती। से कंफ्यूजन होगा किसकी बनी है, वही चौथी वाली। वो चौथी वाली कंफ्यूजन है बस। ठीक है सर जब भी लास्ट वो जो बता रहे थे वाला बता दो सर। लास्ट पेयर पे चेक करना है। चलो अब देखो, अब हम देखें तो ये M1 है, ये M2। तो M1 पे पहली आई 20। 20 ये लिख लूं? हाँ सर। इस पे पहली आई कहाँ? 40। तो मैं यहां बना रहा हूं 40। ये इसकी, ठीक है। I1। अब अगली M1 पे कितना? 60 जोड़ो 100। तो इसने जो इमेज बनाई वो आई 100 पे। 100 पे और उसकी 80 पे। 80
80 इसके बाद जोड़ेंगे इसको 80 160 तो यहाँ से 80 बनाओ। पांच ही बनेंगी तो बनाने तो दो। ठीक है, अब अगला इसमें 60 जोड़ो 140 इसमें 60 जोड़ो 160 अब जरा देखो यहाँ से 160 360 हो गया और यहाँ से 140 कोइंसाइड कर जाएंगे कोइंसाइड कर जाएंगे। तो ये यहाँ से 140 तो 1 मिनट यहाँ 300 से ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे ये कितना आया 100 इस पे 140 यहाँ से कितना आया 160 है ना 160 और ये दोनों मैच कर गई I3 और ये पिंक वाली I3 और क्यों ये समझ पाए 140 160 360 आ रहा है और ये जोड़ दो 360 तो ये कोइंसाइड कर गई। टोटल इमेजेस कितनी बनी 5 आ गया समझ में? यस सर सर ये ऐसा कुछ लग रहा है ना कि सर ट्रायंगल बन गए 60-60 डिग्री के बहुत सारे, उसमें 40 और 20 डिग्री डिवीजन पे इमेज बन गई है। मतलब ऐसा है जो भी समझो तुम्हारी मर्जी 60 जोड़ते जाओ ये बन जाएगा इसमें 60 उससे फॉर्मूला ड्राइव हो गया सर। तो जब भी हम 360 से आया तो एक डिस्कार्ड करते हैं मतलब वो ही हुआ कि यहाँ से थीटा का चेंज होता जा रहा है। हाँ। तो 360 में ऐसे कितने थीटा हैं वो देखना पड़ेगा। एक थीटा तो इसी के पास है ये माइनस कर दो ये माइनस ऑब्जेक्ट। लेकिन बस वो लास्ट में स्पेशल केस देखना पड़ता है सिमेट्री या नॉन सिमेट्री वाला, वो फॉर्मूले में नहीं आता। और हाँ वो लेकिन फॉर्मूले से पता नहीं चलता। तो इन जनरल इसके आसपास अलग मिल जाएगा ना, इसके आसपास होंगे। सर ये कॉपी में छाप लेना, छाप लो छाप लेना। स्क्रीनशॉट ले लें सर फॉर्मूला मतलब नहीं लगा तो भी चलेगा ना। एग्जांपल छाप लेना ठीक है। चलो आ गया समझ है सब कुछ? यस सर। तो ये प्लेन मिरर खत्म हुआ। तो प्लेन मिरर में कोई दिक्कत तो नहीं? लॉन्गिट्यूडनल इन्वर्जन में थोड़ा दिक्कत है। अरे कितना अच्छा वो पी से मैंने फोटो बनाया था इतनी देर में 3D वो डायग्राम बनाया मैंने तुमने और ये था ना ये सिंपली तो बनाया सर जो चौथी वीडियो भेजी थी उसमें नहीं सर आपने बताया था ना हॉरिजॉन्टली नहीं मोड़ते ऐसे। अरे तो ये बताया तो था ये x झुकाते हुए y झुकाते हुए z पलट गया। अरे सर वो तो अपना कोई सामने आके खड़ा हो गया। वो एक बच्ची का वीडियो नहीं भेजा था मैंने? हाँ सर वो समझाया उसने समझ आ गया था तो उससे सब क्लियर हो गया सर इसे सर हम ऐसे भी समझ सकते हैं सर एक आर पार शीट पर कुछ लिख के मिरर के सामने खड़े होके। हाँ सर आर उस पे लिखा शीट पे लिख के पी क्यू जैसे दिखेगा पर पी तो पी जैसे ही दिख रहा था। पी जैसे ही दिखेगा ना वो ऐसा। देखो पहले किसी से पूछो तो पूछो पी क्या दिखेगा तो वो क्या क्यू बना देते हैं, जबकि हम देखते इस तरह हैं। हम यहाँ से थोड़ी देख लेते हैं इसको। अच्छा हाँ कंफ्यूजन होता है फिगर बनाने से। अरे एनिमेशन में मैंने नहीं दिखाया था कि यहाँ से देखने की वजह से पी सर वो क्यू तब दिखेगा ना जब हम कोई जैसे मिरर के सामने पी बना के खड़े और हम बिल्कुल कुन्ने में खड़े हुए। हाँ तब भी नहीं दिखेगा। विजन ऐसा है, ऐसे देख रहे हो तब। अरे जैसे अभी हम देख रहे होंगे तो ये दिख रहा होगा ना। हाँ चलो अब वो कॉमन सेंस है। एक्सरसाइज 4 बता दीजिए सर। सर मीटिंग खत्म हो गई क्या? खत्म हो गई। सर इसमें जो आपने वेलोसिटी वाला बताया था उसमें सर z का कंपोनेंट आपने मिरर का क्यों नहीं लिया था? अरे यार मिरर ऐसे जाएगा तो ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर ही तो रहेगी जहां है। हाँ प्लेन तो वही रहेगा ना। हाँ प्लेन यस सर यस। तो ये वेलोसिटी थोड़ी ना मिल जाएगी इसको। सर एक डाउट था, आपने वो वाला ये जरूर मिल गई थी। हाँ ये मिल गई। मिरर के साथ वो 2v सर क्यों होता है अगर मिरर से v से जाए? बताया तो ये वाला क्यों होता है ये डिस्टेंस से। ये बताया नहीं था ये सर बताया था सर। यार क्या कर रहे हो यार। ये x खिसकेगा ये d - x होगा। d - x इधर भी d - x तो खुद से भी कर सकते थे यार। ये 2d - 2x तो 2x खिसक गया ना। क्या है पूरी की पूरी क्लास रिपीट करवा दी। सर लीव कर सकते हैं?
बिल्कुल लीव कर जाओ, मैं तो यही चाह रहा हूँ। सॉल्व भी करना है ना। ओके बाय सर, थैंक यू सर। है ना? थैंक यू सर, बाय सर। जितना होमवर्क लिखा है उतना ही करना। थैंक यू सर। सर बोलो जल्दी बोलो। सर मैं एक कह रहा था सर, मैंने सर 18 अप्रैल को सर अपनी फीस जमा करी थी। इस बारे में वो फोन नंबर एक दिया है, उस पर कांटेक्ट करो, इससे टीचर से बात नहीं करनी है इस बारे में। सर डीसीडी वाली का नहीं है ना? कौन सी नहीं दिया? क्या बात है, बताओ, नाम बताओ तुम्हारा। आदित्य सुहाने। हाँ, क्या दिक्कत है बताओ। सर मैंने अपनी फीस जमा करी थी सर 18 अप्रैल को। हाँ सर उसके बाद से ना सर मेरे पास अभी तक सर रिसीट भी नहीं आई फीस की, और सर लिंक भी नहीं आई कैनवास की। मैं अभी चलो आदित्य यस सर, मेरी भी नहीं आई। सर कैनवास की तो मेरी भी नहीं आई। एक मिनट शुभेंद्रु का जो नंबर है उस नंबर पे मैसेज कर दो ना। सर कर दिया सर, मैं बोल देता हूँ वो देख जीमेल। चलो मैं बोल देता हूँ। सर DCET 1 करनी है ना? सर ने बोला था आ जाएगी थोड़े दिनों में लिंक। चलो ठीक है, ओके सर। ओके मैं बोल, थैंक यू सर। बाय सर।